योग्य परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तोत्रम स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे। स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा। आज का दिन प्रभु हालेलुया पापा, आपको प्रेम को याद करने के लिए हालेलुया। सारे इंसान का ऊपर प्रभु आपने दिखाया, अपना समय का अनुसार पापा, परिपूर्ण समय का अनुसार आपने दिखाया परिपूर्ण प्रेम को याद करने के लिए प्रभु। गुड फ्राइडे प्रभु दिन हालेलुया आपने रखाया परमेश्वर, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आज का दिन के लिए धन्यवाद पापा, हमारे उद्धारों के लिए प्रभु। प्रभु हालेलुया, शैतान की बंधन से, शैतान की जाल से, श्राप पाप रोग डिसीज डेथ से, नरक से, सेकेंड डेथ से भी प्रभु यीशु मसीह नाम में हमको छुटकारा दिया है प्रभु। हमारे लिए सूली पे मर गया यीशु मसीह, आपको मृत्यु को याद करने के लिए, आपका मृत्यु के द्वारा हम जीने के लिए पापा। यीशु मसीह आपकी मृत्यु के द्वारा हम हमेशा जीने के लिए, आपका मृत्यु के द्वारा हम जयवंत जीवन जीने के लिए, आपका मृत्यु के द्वारा हमेशा हालेलुया हर बातों में हम जयवंत पाकर जीने के लिए हमारा जीवन में मौका दिया है प्रभु। आज का दिन याद करने के लिए अनुग्रह दिखाया परमेश्वर। गानाओं में, आराधनाओं में, वचन में, सब बातों में आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। आपकी ओर से आया हुआ बातों से, आपकी ओर से आया हुआ कार्यों से, आपका ओर से आया हुआ अगुवाई में हम रहे इन जीसस ने पापा। यीशु मसीह नाम में आज का दिन के लिए आपने जो सोच कर रखा है, वही बातों से, वही आशीषों में आपने सोचा है, आपने निर्णय किया है, वही बात, वही अद्भुत कार्यों में, आपका सच्चाई की बातों में खलीशा यीशु मसीह नाम में स्थिर हो जाए इन जीसस ने। आराधना के सामने पोराट कर रहे शैतान की कार्य बंद हो जाए इन जीसस ने। सारे महिमा आपको देते पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन हालेलुया। परमेश्वर की महिमा मिले सबको, यीशु मसीह नाम में प्रेज लॉर्ड। और गुड फ्राइडे विशेष कर रहा हूँ, हालेलुया प्रेज लॉर्ड। और गाना गा के प्रभु की महिमा करेंगे। कोटी माही तेरा लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू करता है पाप क्षमा। सूखे हुए तन में फूके ये जान, तेरा लहू है सबसे महान। सूखे हुए तन में फूके ये जान, तेरा लहू है सबसे महान। तेरा लहू है सबसे महान। जिंदा लहू मुर्दों में फूके ये जान। जिंदा लहू तेरा लहू मुर्दों में फूके ये जान। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा
है हमको शिफा, बहता लहू देता है हमको शिफा। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है हमको शिफा, जिंदा लहू तेरा लहू देता है हमको शिफा। यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चलकर रूई नाम में पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरी राहों पे चलकर रूई नाम में पाता है। तेरे रूह से खुदा के रूह से, तेरे रूह से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मुजज़ात कमाल है। यीशु तेरी हुजूरी में कुदरत और जलाल है, यीशु तेरे ही हाथों में मुजज़ात कमाल है। तेरे छूने से, मसीह के छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया,
जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। आराधना वर्षिप हालेलुया स्तोत्रम। प्रार्थना करेंगे इस समय में सभी लोग थोड़ा समय आंख बंद करके हालेलुया, आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे हालेलुया। थोड़ा समय अन्य भाषा बात करेंगे, अन्य भाषा नहीं आएगी तो प्रार्थना करेंगे हालेलुया। यशाया पुस्तक में 53 पेज नंबर 874। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का महिमा मिले। एशिया पुस्तक का 53। यस यस हालेलुया। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचानती, और लोग उसके मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया। वह सताया गया तो भी वह सताया रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धन्यवाद की संगी
धनवान की संगी धनवान की संगी हुआ। हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी। तब भी यहोवा को यही बाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उसके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधों के संग गिना गया, तब भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद बोलेंगे हालेलुया। एक बार हालेलुया मुंह खोल के धन्यवाद बोलेंगे। परमेश्वर ने हालेलुया हमारे रक्षा के लिए, परमेश्वर ने हमको चंगा के लिए, परमेश्वर ने हमको उद्धार आनंद देने के लिए, अनंत काल जीवन देने के लिए, उसके क्रोध, परमेश्वर के क्रोध मतलब हमारे पापों की सजा यीशु के ऊपर डाल दिया है। हमारा व्याधि, हमारा बीमारी, हमारे पाप की सजा यीशु के ऊपर डाल दिया है। क्रूस की जगह में परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र के ऊपर डाल दिया है। इतना प्रेम किया परमेश्वर को, धन्यवाद करेंगे। ये प्रेम को ग्रहण करेंगे तो हम जीवन पाएगा, अनंत काल जीवन पाएगा। ये प्रेम को तिरस्कार करेंगे तो, ये प्रेम को इनकार करेंगे तो क्रोध में जाने पड़ेगा, नष्ट में, नुकसान में जाने पड़ेगा। इसलिए गुड फ्राइडे हमारे पापों के लिए यीशु का ऊपर सजा आया है। हालेलुया। यीशु सह लिया, गाड़ा हुआ, तीसरे दिन जी उठ गया, हमारे पापों को क्षमा किया। परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, पूर्ण दिल से धन्यवाद करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इंसान का अंदर बड़े बात क्या है? पाप क्षमा होना और पाप नहीं रहना, यही है सबसे श्रेष्ठ ब्लेसिंग्स। ये छोड़कर बाकी का छोटा छोटा ब्लेसिंग्स के लिए, छोटा छोटा आनंद के लिए आप ढूंढेंगे तो, पाप रहेंगे तो पूरा आशीर्वाद के साथ, पूरा प्रॉपर्टी का साथ, पूरा ब्लेसिंग्स का साथ नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए इंसान का अंदर पाप नहीं रहना चाहिए, पाप क्षमा होना चाहिए, पाप नहीं रहना चाहिए, पाप बिल्कुल एक बूंदी भी नहीं रहना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह पूरा लहू बहाया हमारे लिए। हालेलुया। हमारा अंदर बाहर पूरी रीति से क्षमा करने के लिए पापों को, और क्षमा करने के बाद पाप का हालेलुया मार्ग में नहीं चलना, यीशु की मार्गों में चलना चाहिए। ऐसा अनुग्रह में हालेलुया उसकी क्षमा पाएंगे तो उसकी मार्ग में हम चल सकता है। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर दुनिया को क्षमा करने के लिए एक दिन रखाया है, वही गुड फ्राइडे का दिन। दुनिया को बचाने के लिए एक दिन रखाया है, वही गुड फ्राइडे दिन।
दुनिया को शांति देने के लिए एक दिन रखाया है, वो ये गुड फ्राइडे। थैंक यू जीसस बोलेंगे। पापा एक गुड फ्राइडे का आनंद, एक गुड फ्राइडे में जो सच्चाई है मेरे घरवाली को दीजिए, मेरे शहर लोगों को दीजिए, मेरे भाई बहन लोगों को दीजिए। एक गुड फ्राइडे में जो सच्चाई है हमारा देश की लोगों को दीजिए, महाराष्ट्र लोगों को दीजिए। बीमारी से चंगा पाना यह बड़ी बात नहीं है। लाजरस क्यों बीमारी से बाहर नहीं आया, लेकिन लाजरस चंगा पाया नहीं पाया, लेकिन लाजरस क्षमा हो गया है। इसलिए लाजरस हालेलुया अब्राहम का हालेलुया वो छाती का ऊपर गया है स्वर्ग में। बीमारी का जगह में चंगा पाना बड़ी बात नहीं है। हालेलुया आपका पाप क्षमा होकर हालेलुया पवित्र में जीना यही बड़ी बात है। ऐसा देने के लिए यीशु मसीह क्रूस की जगह में मर गया है। धन्यवाद करेंगे हालेलुया। प्रभु ये गुड फ्राइडे में जो सच्चाई बात है वो बातों में कलीसिया को, हमारे परिवार को, घर वाले लोगों को, शहर लोगों को स्थिर कीजिए पापा। प्रभु हालेलुया इस प्रार्थना में आपका शक्ति फैला कर रहा है प्रभु। धन्यवाद, ओ धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। हालेलुया। ऐसे ही खड़े हो जाइए, आराधना गीत गा के प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। पाप को निकालने, श्राप को निकालने धरती पे आया है तू। मनुष्यों को छुड़ाने, स्वर्ग राज्य देने को क्रूस को उठाया है तू। पाप को निकालने, श्राप को निकालने धरती पे आया है तू। मनुष्यों को छुड़ाने, स्वर्ग राज्य देने को क्रूस को उठाया है तू। आंसू को पहुंचाया, आनंद से भरा दिया। आंसू को पहुंचाया, आनंद से भरा दिया। मेरे सब यीशु, मेरे जीवन यीशु, मेरे प्राण यीशु, मेरे ध्यान यीशु, मेरे सब निकालने धरती पे आया है तू। मनुष्यों को छुड़ाने, स्वर्ग राज्य देने को क्रूस को उठाया है तू। पाप को निकालने, श्राप को निकालने धरती पे आया है तू। ये मनुष्य को छुड़ाने, स्वर्ग राज्य देने को क्रूस को उठाया है तू। आंसू को पहुंचाया, आनंद से भरा दिया। आंसू को पहुंचाया, आनंद से भरा दिया। मेरे सब यीशु, मेरे जीवन यीशु, मेरे प्राण यीशु, मेरे ध्यान यीशु, मेरे सब यीशु, मेरे जीवन यीशु, मेरे प्राण यीशु, मेरे ध्यान यीशु। सोना को चाह नहीं, चांदी को चाह नहीं, हृदय को चाहता है तू। संपत्ति मांगा नहीं, हृदय को मांगता है तू। सोना को चाह नहीं, चांदी को चाह नहीं, हृदय को चाहता है तू। Yes Lord, thank you Lord Jesus। मैं ढूंढ के ना सका, मेरे लिए तू आ गया। मैं ढूंढ के ना सका, मेरे लिए तू आ गया। मेरे सब यीशु, मेरे
तुझे भूलेगी, पिता तुझे छोड़ेगा, यीशु भूलेगा नहीं। बंधुओं भी छोड़ेंगे, दोस्तों भी छोड़ेंगे, यीशु छोड़ेगा नहीं। ओ माँ तुझे भूलेगी, पिता तुझे छोड़ेगा, यीशु भूलेगा नहीं। बंधुओं छोड़ेगा, दोस्तों भी छोड़ेंगे, यीशु छोड़ेगा नहीं। पकड़ लिया, पर्वत पर खड़ा किया, पदों को पकड़ लिया, पर्वत पर खड़ा किया। मेरे सब यीशु, मेरे यस 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 गाएंगे। ओ यीशु, तू ही मेरा सब कुछ है पापा, तू मेरे जीवन है, तू मेरे प्राण है, तू मेरा ध्यान है पापा। तेरे सिवा मैं कुछ नहीं हूँ। मेरे प्राण यीशु, मेरे ध्यान यीशु। पाप को निकालने, श्राप को निकालने धरती पे आया है तू। मनुष्यों को छुड़ाने, स्वर्ग राज देने को क्रूस को उठाया है तू। पाप को निकालने, श्राप को निकालने धरती पे आया। Yes Lord, thank you Lord Jesus। पहुंचाया, आनंद से भरा दिया, को पहुंचाया, आनंद से भरा दिया। मेरे सब यीशु, मेरे जीवन यीशु, मेरे ध्यान यीशु, मेरे ध्यान यीशु, मेरे सब यीशु, मेरे जीवन यीशु, मेरे प्राण यीशु, मेरे ध्यान यीशु। हालेलुया, थैंक यू पापा, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। यीशु मसीह मेरे पापों को निकालने के लिए, मुझे स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए, मेरे सारे श्रापों को प्रभु मिटाने के लिए तू इस धरती पर आया है प्रभु। मेरे हालेलुया नरक की आंसुओं को तूने पहुंचाया है यीशु। जब मैं तुझे विश्वास की हूँ, जब मैं तेरे सूली पर आई हूँ, सूली के पास आई हूँ, जब तेरे सूली के पीछे मैं छुप गई हूँ, तो पापा मेरे ऊपर की प्रभु नरक की दंड को तूने हटा दिया है। मेरे ऊपर हालेलुया दूसरा मृत्यु को हालेलुया हालेलुया अधिकार नहीं दिया तूने प्रभु। हालेलुया, हाँ प्रभु, क्योंकि प्रभु मैं तेरे सूली के पीछे छुप गई हूँ प्रभु। हालेलुया, तेरे सूली ही मेरा सब कुछ है प्रभु। तेरे क्रूस की मृत्यु के वजह से ही मैं जीवित हूँ प्रभु। तू ही मेरा प्राण और ध्यान है प्रभु। हालेलुया, हाँ प्रभु यीशु मसीह मेरे आंसुओं को तूने पहुँचाया इस दुनिया में, इस धरती पर, इस संसार में, कहाँ भी प्रभु। हालेलुया, आंसुओं को प्रभु पहुंचाने के लिए कहाँ भी जाए तो हमारे आंसू नहीं पहुंचती है। कोई भी नहीं कर सकता है प्रभु ऐसा कार्य, मगर प्रभु तूने तेरे मृत्यु के द्वारा हमारे पाप का और श्राप का और जिंदगी का हर एक परेशान का आंसुओं को तूने पहुंचाया है। हालेलुया, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैंने ढूंढ के आपके पास नहीं आई, मगर आप मेरे पास आ गए हैं। मुझे ढूंढते ढूंढते प्रभु स्वर्ग राज्य को छोड़कर मुझे बचाने के लिए, मुझसे पाप में से छुटकारा देने के लिए तू मेरे लिए इस धरती पर आ गया है। हम सही रीति से तेरे ऊपर मन लगाए, सही रीति से तेरे और ध्यान लगाए, आगे बढ़े, ऐसा अनुग्रह में कृपा दिखा प्रभु। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, स्तोत्रम। परमेश्वर की महिमा मिले। बैठिए प्लीज। यूहन्ना की सुसमाचार में 19 अध्याय खोलेंगे सब लोग। 19 अध्याय में 30 वचनम 30 19 में 30 पढ़िए सिस्टर। यूहन्ना की सुसमाचार में 19 अध्याय में 30 वचन पढ़ेंगे। पेज नंबर हिंदी लोगों के लिए 160 पेज नंबर। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण
प्राण त्याग दिया। हाथ रखिए, प्रार्थना करेंगे सभी लोग। आंख बंद कीजिए। स्वर्गीय पिता, मेरे से बोलिए, स्वर्गीय पिता यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे बात कीजिए। स्वर्गीय पापा, प्रभु यीशु मसीह नाम में यीशु की लहू के द्वारा मेरे पापों को क्षमा कीजिए। मेरे पापों को क्षमा किया, धन्यवाद पापा। स्वर्गीय पापा, यीशु मसीह नाम में पवित्र आत्मा के द्वारा, आपका शक्ति की द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए, मुझसे बात कीजिए, तृप्त कीजिए, ताकि मैं आपका अनुग्रह में, सच्चाई में, आपका इच्छा में सदा काल मैं आगे बढ़े, मैं आगे बढ़े। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमारा प्रचार का विषय क्या है? ये क्रूस की ओर देखेंगे तो हम और हमारा परिस्थिति बदलता है। हालेलुया, मेरे साथ बोलिए, क्रूस की ओर देखेंगे तो हम और हमारा परिस्थिति बदलता है। मेरा हिंदी मत सिखाओ, आपका हिंदी अपने में रहो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्रूस की ओर देखेंगे तो हमारा और हम और हमारा परिस्थिति क्या होता है? बदल जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी तक भाषा नहीं है, लोग ने, प्रभु ने अच्छे से इस्तेमाल किया है। मुंह से मम्मी ऐसा बोल रहे हैं। कौन? मोसेस। पापा ऐसा बोल रहे। कौन? मोसेस ने, भक्त ने, मोसेस को इस्तेमाल किया परमेश्वर ने। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भाषा को नहीं देखता है परमेश्वर, मन को देखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारा क्रूस की ओर देखेंगे तो हम और हमारा परिस्थिति बदल होता है। देखिए, यीशु मसीह की क्रूस, परमेश्वर ने एक क्रूस ऐसा एक बात दिया है। हालेलुया, ये बात वेरी जरूरी है। परमेश्वर का पूर्ण प्रेम, परमेश्वर का पूर्ण प्रेम कहाँ है? उसका एकलौता पुत्र को हमारे लिए इस पृथ्वी में भेजा है, दिया है। हालेलुया, किसके लिए है? हमारा अंदर जीवन आने के लिए। कौन सा जीवन? हमारा जीवन नहीं है, हमारा अंदर परमेश्वर की जीवन आने के लिए। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को, हालेलुया, क्रूस की जगह में भेजा है। क्रूस होने के लिए मतलब मृत्यु पाने के लिए यीशु मसीह को भेजा है। हालेलुया, देखिए, यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में, यीशु मसीह ने, हालेलुया, थोड़ा साल जिया है ना? थोड़ा साल, कितना साल जिया है यीशु मसीह? 33.5 ईयर्स। 33.5 ईयर्स जिया है। जीने के बाद यीशु मसीह ऊपर उठ गए। बाकी का जीवन मेरा जीवन आप जीवो, ऐसा बोला है। समझ गया? हालेलुया, 33.5 ईयर्स जिया है यीशु मसीह। जीने का ऊपर गया है। ऊपर जाने के बाद यीशु मसीह को आत्मा के भेजा है। बाकी का जीवन मेरा जीवन, आपका जीवन नहीं। हालेलुया, लिव फॉर मी। हालेलुया, मेरा लाइफ, हालेलुया, माय लाइफ इज इन यू। मतलब मैं 33.5 ईयर्स मैंने जिया है इस शरीर के ऊपर, इस शरीर में, हालेलुया, धारण कर 33.5 ईयर्स मैंने जिया है। मैं ऊपर गया है, आत्मा को, बाकी का जीवन आप जीवो, मेरे जैसा जीवो, मेरे लिए जीवो, मेरे जैसा जीवो। ऐसा करने के लिए यीशु ने सूली पर मर गया है। हालेलुया, मतलब यीशु का जीवन हमारा अंदर आने के लिए, हम यीशु के जैसा जीने के लिए, हमारा जीवन नहीं है, हमारा अंदर परमेश्वर के जीवन आने के लिए, हम यीशु की जैसा जीने के लिए यीशु ने सूली पर मर गया है। हालेलुया, इतना अच्छा बात है। देखो, हालेलुया, अब्राहम ने तो क्या किया है? छोड़ दिया है। हालेलुया, छोड़कर जिया है। हम लोग क्या करना है? हमारा अपना जीवन को, हालेलुया, बाजू में रख कर यीशु के जीवन में हम लोग जीना चाहिए। हालेलुया, क्रूस की ओर देखेंगे तो क्या होता है? सब परिस्थिति बदल होता है और सब कुछ परिस्थिति क्या होता है? बदलता है। देखिए, एक बात है, यीशु मसीह क्रूस की जगह में मरते समय, मतलब क्रूस की जगह में ऐसा, हालेलुया, क्रूस की जगह में ऐसा लटकाते समय कितना टाइम है? उस समय में लटकते समय कितना समय है? उस समय में
2000 साल में इसी दिन में, मतलब इसी समय में कितना टाइम में रखा है सूली में? 9 बजे को, 9 o'clock, हालेलुया, मॉर्निंग 9 o'clock, मॉर्निंग 9 o'clock को, हालेलुया, चढ़ाया यीशु मसीह को सूली के। यीशु मसीह को नहीं कुछ ओके बाय। यीशु मसीह को सूली की जगह में मरते समय कितना समय में लटकाया? यीशु मसीह को 9 बजे को लटकाया, चढ़ाया, 9 बजे को चढ़ाया। 9 बजे के समय में यीशु मसीह नहीं मर गया है। 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, दोपहर को समय 3 बजे तक, ऐसे ही, मतलब कितना घंटा है? 6 आवर, 6 घंटा। 3 बजे को यीशु मसीह क्या हो गया है? मर गया है। और 6 घंटा यीशु मसीह क्रूस की जगह में क्या हो गया है? लटका। हाँ, देखिए पुराना नियम में एक पापों को क्षमा करने के लिए, पुराना नियम में, मतलब यीशु की पहले के दिनों में परमेश्वर ने एक नियम रखा है। ध्यान से देखिए, परमेश्वर की मंदिर है, यीशु की आने से पहले परमेश्वर की मंदिर है। मंदिर में क्या करना है? मंदिर में एक वेदी है। हालेलुया, मैं इतना आर्टिस्ट नहीं है, फिर भी परमेश्वर की वेदी है। वेदी में सुबह 9 बजे को एक बलि चढ़ना है, चढ़ाना है, बंट ऑफरिंग्स, एक बलि चढ़ाना है। किसको? परमेश्वर को। परमेश्वर को एक बलि चढ़ाना है। कितना बजे को? 9 बजे को। सुबह कितना बजे को? सुबह 9 बजे को। बाद में ये मंदिर है, मंदिर में 9 बजे को ऐसा एक बलि चढ़ाना है। 9 बजे होने के बाद, सुबह 9 बजे को बलि चढ़ने के बाद 6 बजे को जान के क्या करना है? शाम को 6 घंटा के होने के बाद, 6 घंटा होने के बाद और एक बलि इसका ऊपर, बलि वेदी का ऊपर बलि चढ़ाना है। मतलब मॉर्निंग एक बलि चढ़ेगा तो 6 घंटा गैप देने के बाद और एक बलि चढ़ाना चाहिए। मतलब मॉर्निंग 9 AM और दोपहर को समय 3 o'clock, हालेलुया, 9 AM और 3 o'clock ये बलि चढ़ाएगी तो परमेश्वर क्या करता है? स्वीकार करता है। बराबर परमेश्वर ने स्वीकार करता है। वैसे भी यीशु मसीह हमारे पापों को, हालेलुया, हमारे पापों की क्षमा करने के लिए पूर्ण बलि आना चाहिए परमेश्वर के पास, पूर्ण रीति से बलि आना चाहिए। इसलिए ये पुराना नियम है। जैसा पुराना नियम में बात है, यीशु मसीह मॉर्निंग, हालेलुया, 9 o'clock, हालेलुया, सूली की जगह में क्या हो गया है? सूली की जगह चढ़ाया गया है 9 o'clock और 3 o'clock क्या हो गया? मर गया है यीशु मसीह। देखिए ये समय, ये कैसा, क्यों 9 o'clock? इन लोगों को मालूम नहीं है, सोल्जर्स को मालूम नहीं है, उन लोगों को, शास्त्री लोग हैं, फरीसी लोग हैं, उस समय में अरे यीशु मसीह को क्रूस मरने के लिए क्रूस को वो हाथ में सौंप दिया है, क्रूस होने के लिए, मृत्यु होने के हाथ में सौंप दिया, क्योंकि उन लोगों को मालूम नहीं है। अभी टाइम कितना है देखेंगे तो यीशु क्रूस बराबर 9 o'clock को सूली पर चढ़ गया है और 3 o'clock यीशु मसीह मर गया है। ये सब कुछ परमेश्वर के नियम के अनुसार हो रहा है। परमेश्वर की जो नियम रखाया है वो नियम के अनुसार, मतलब हमारे सारे पापों को पूरा 50% नहीं, 70% नहीं, 90% नहीं, 99% भी नहीं है, आपका पाप पूरा क्षमा होने के लिए परमेश्वर ने एक नियम रखाया है। वो नियम के अनुसार यीशु मसीह ने मर गया है। मतलब इस दुनिया में पाप क्षमा होने के लिए ये बलि को छोड़कर दूसरा मार्ग नहीं है। इस बात को छोड़कर दूसरा मार्ग नहीं है। हालेलुया। एक बार ये वचन पढ़िए, जल्दी पढ़ेंगे। निर्गमन पुस्तक में से 29, 39, जल्दी निर्गमन पुस्तक में से 29 में 39 पढ़िए। निर्गमन पुस्तक में 29, 39, और मैं एक रेफरेंस बोल रहा हूँ, वो लिखिए बाद में घर पे जाने के बाद। 2 क्रॉनिकल 13 में 11 भी लिखिए घर पे। अभी हम फिलहाल पढ़ेंगे एक्सोडस 29, 39। निर्गमन पुस्तक 29 में 39 पढ़िए। हालेलुया। एक भेड़ के बच्चे को तो बोर के समय और दूसरे भेड़ को बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना। देखो परमेश्वर की नियम है। ये कभी ये बात, अभी सिस्टर ने वो जो बात पढ़ा है, ये कभी ये बात यीशु मसीह पृथ्वी पे आने से पहले परमेश्वर ने रखा हुआ नियम।
सुबह एक बलि देना चाहिए, शाम को 3 बजे हालेलुया, 6 घंटे के बाद में हालेलुया एक बलि देना चाहिए। ऐसा नियम, ऐसा बलि मेरे को देंगे तो आपको पापों को मैं क्षमा करता हूं, आपके साथ में रहता हूं। ऐसा परमेश्वर का एक नियम है, नियम के अनुसार यीशु मसीह ने हालेलुया ऐसा बलि चढ़ने के लिए। देखिए यीशु मसीह सब कुछ कंप्लीटली हमको ब्लेसिंग्स देने के लिए, पूरी रीति से हमको पाप को क्षमा करने के लिए, हमारे श्राप को क्षमा करने के लिए यीशु ने क्या किया है, सूली के जगह में मरने के लिए ऐसा सौंपा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा लोग सोचते हैं ये बार बार श्राप बोलते हैं, पाप बोलते हैं कि क्या है पास्टर जी, ये बात हमको चाहिए क्या, हमको आशीष चाहिए, ऐसा सोचते हैं। आप लोग नहीं, नया लोग सोचते हैं पापों के लिए। ये मैंने एक वीडियो देखा है, ये चर्च के बारे में एक वीडियो देखा है, एक औरत ने बोल रहे, एक वीडियो देखा मैं, एक औरत ने बोल रहे, अरे बाप रे, चर्च में जाने के बाद चर्च का लोग, पास्टर और सब लोग बोलते हैं पाप 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 ऐसा बातों के लिए बात करता है, श्राप 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 ऐसा बातों के लिए बात है। हम लोग पाप करने वाले लोग नहीं है, हम सुबह उठकर अच्छे से रह रहे हैं, मेरा मम्मी पापा के साथ अच्छे से बात कर रहा हूँ, मेरा काम मैं कर रहा हूँ, मैं अच्छे से जी रहा हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ और ये जॉब कर रहा हूँ, मैं अच्छे से जी रहा हूँ, शाम को अच्छे से सो रहा हूँ, मैं पाप बिल्कुल नहीं कर रहे। सो चर्च में जाने के बाद क्यों पाप 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 ऐसा प्रचार कर रहे हैं पास्टर जी ने। चर्च में जाने के बाद हालेलुया पाप को निकलने के, श्राप को ये कैसा पूरा बात और पूरा प्रचार और पूरा गाना पाप के बारे में कर रहे। अरे यहाँ कौन है पाप करने वाला, नहीं हालेलुया। देख के हम लोग सोचते हैं नहीं हालेलुया, पाप करने में, पाप ऑलरेडी पाप में जन्मा हुआ लोग है, हर इंसान पाप में ही फायदा हुआ है। इसलिए दाऊद भक्त ने बोलते हैं, मैं हमारे मम्मी मेरे को गर्भ में पाप में रहते ही समय मेरे मम्मी ने क्या किया है, मेरे गर्भ में हालेलुया, मेरे गर्भ में से, मम्मी के गर्भ में से मैं फायदा हुआ है पाप में रहते समय। पाप में ही मैं फायदा हुआ, पाप में ही मैं बढ़ रहा हूं, पाप में ही मैं आगे बढ़ रहा हूं। मतलब हर इंसान पाप में ही, हर इंसान पाप में ही रह रहे। इसलिए यीशु मसीह क्या किया है, पापों से छुड़ाने के लिए आया यीशु मसीह। परफेक्ट बलि चाहिए यीशु मसीह। मैं एक बात बताता हूँ, क्योंकि पाप को कितना बल है एक बार बोलने के लिए ये बात है। बाइबल में एक बात, एक पप्पा है, पप्पा का नाम है कौन है, इसहाक। सब लोग बोलिए इसहाक। ये इसहाक के पप्पा है, उसका बेटा कौन है, याकूब और एसाव। ये एसाव को बाजू में रखो, याकूब को पकड़ेंगे थोड़ा सा, क्योंकि पाप को कितना बल है ये बल बोलने के लिए। हालेलुया। ऐसा के एक पप्पा है, सुनिए, ऐसा के पप्पा है, पप्पा के सामने एक बेटा है, उसका नाम है याकूब। वही लिख रहा हूँ, बेटा का नाम याकूब। याकूब ने पप्पा का पास जाके क्या बोला है, झूठ बात किया है, झूठ धोखा दिया है। क्योंकि पप्पा सोचा है बड़ा बेटा को बुलाया, ये बेटा ने क्या, ये एक वेशधारण करके, भाई का कपड़ा पहन के, भाई का वेशधारण करके पप्पा के सामने, क्योंकि पप्पा को आंख नहीं दिखता है, पप्पा के सामने एक झूठ बोल दिया है, चीटिंग किया है। पप्पा मैं ऐसा हूं, मैं आपका बड़ा बेटा हूं, ऐसा बोला है। पप्पा तुरंत क्या सोचा है, बड़ा बेटा सोच के आशीष दे दिया है, सिर पर हाथ रखकर आशीष दे दिया है। पप्पा ने सिर पर हाथ रखकर आशीष करेंगे तो जरूर आशीष आता है। इसलिए मम्मी पापा आपके बच्चों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करो। पास्टर और सिस्टर के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए आगे रहो। कोविड बोलो, कुछ भी बोलो, कट करो कोविड बोलो, कुछ भी बोलो, हालेलुया, सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़ो। चलिए, इसने पापा के सामने क्या किया है, पाप किया नहीं किया, ये पाप है कि नहीं किया, झूठ बोलना पाप है। सब लोग बोलिए, झूठ बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है। थोड़ा लोग सोचते हैं मैं झूठ बोला है, ये क्या, इसमें क्या है, अरे झूठ बोलो, बैंक को चोरी करो, दो ही पाप है, दोनों ही एक समान में परमेश्वर की नजर में। इसलिए इसने क्या किया है, पापा को धोखा दिया, पाप किया है। एक बार बड़ा बेटा आया उसके सामने, कौन है उसका बड़ा बेटा, एसाव को भी धोखा दिया। कौन सा धोखा दिया है, याकूब ने भाई को, खुद का भाई को। भाई बहुत भूख का साथ आया है, भाई ने बोला है मेरे पास खाना, आपका पास खाना है तो रखो, क्योंकि ये खाना बनाने वाला है, हमेशा किचन रूम में घूमता है ना, एक खाना बनाने वाला है। एसाव ने बोला है अरे मेरे लिए थोड़ा खाना है तो रखो। उसने क्या किया है, मैं खाना आपको देता हूं, लेकिन आपका
ज्येष्ठ हक है। क्या बोलते हैं? ज्येष्ठ अधिकार। मतलब इस घर में जो बड़ा बेटा के लिए ज्येष्ठ ब्लेसिंग्स है, ज्येष्ठ हक है, वो हक मेरे को दीजिए। अरे मेरे को कहना चाहिए, सकाना चाहिए। उसने क्या किया है? ज्येष्ठ हक को दे दिया। एक दिन खाना के लिए उसने क्या किया है? ज्येष्ठ हक को दे दिया। इतना बड़ा है, इतना बड़ा पाप किया, वो भी पाप किया। उसने बड़ा भाई को क्या किया है? धोखा दिया है। बड़ा भाई को धोखा दिया, पापा को धोखा दिया। उसने सोचा है कुछ नहीं, कौन देखने वाला है। अभी देखिए, ध्यान से सुनिए, उसको बड़े हो गया। उसने कौन है? याकूब। याकूब बड़े हो गया। याकूब को बच्चे लोग कितना लोग हैं? जल्दी जल्दी बोलिए। 12। याकूब को बच्चे लोग कितना है? 12 लोग। सुनिए, 12 लोग में से 10 लोग के लिए मारेंगे। 10 + 10 + 2। ओके। याकूब को, यही व्यक्ति को, याकूब को ये 10 लोग आके झूठ बात कर रहा है। 10 बेटा लोग हमेशा पापा का पास आके झूठ बात कर रहा है। किसके लिए झूठ बात कर रहे हैं? एक बेटा के बारे में। पापा, आपका बेटा यूसुफ ने एक सिंह को खा लिया है, मृग ने खा लिया है, हमारा बीच में भाई नहीं है, मर गया है। ऐसे 10 लोग, बेटा लोग क्या कर रहे हैं? पापा को झूठ बोल रहे हैं। आपका बेटा लोग आपको धोखा दे तो कैसा लगता है आपको? उसको हृदय क्या हो गया? ब्रेक हो गया उसको हृदय, क्योंकि 10 बेटा लोग उसको आके झूठ बात कर रहा है, धोखा दे रहा है। इतना दुख की बात है। खुद का बच्चे लोग, घर का अंदर खुद का बच्चे लोग धोखा दे रहे उसको। बहुत दुख में चला गया उसने। कितना साल दुख है? हालेलुया। कितना साल दुख है? कम से कम हालेलुया 13 ईयर्स तक दुख में बैठा है। हालेलुया 13 ईयर्स। इधर कितना समय में दुख दे दिया है उसने उसका पापा को चीटिंग किया, पापा से ब्लेसिंग्स पाया। 20 मिनट्स होने के बाद पापा को मालूम पड़ गया उसने चीटिंग किया है। 20 मिनट्स, क्योंकि 20 मिनट्स आने के बाद बड़ा भाई आया, पापा को मालूम पड़ गया। 20 मिनट्स होने के बाद पापा को मालूम पड़ गया। लेकिन इधर 13 साल हो गया, बच्चों लोग ने उसको धोखा दिया, वो बात अभी तक मालूम नहीं है। 13 साल से दुख में बैठा है। या यहाँ आते उसका पापा, वो धोखा दिया है, पापा 20 मिनट्स में धोखा में बैठा है। यहाँ इसने 13 साल तक दुख में बैठा है। बाइबल में लिखा है कौन सा दुख है? उसने जीने के लिए मन नहीं है, आशा नहीं है जीने के लिए। मैं हर दिन रोते थे, इतना धोखा दे रहे, हर दिन रोते थे। छोटा छोटा झूठ नहीं, बड़ा भयानक झूठ बात कर रहे, हर दिन रोते थे। खाने के लिए मन नहीं, आशा नहीं। मैं मृत्यु की लोक में, मतलब मैं जाएगी तो मेरा जान जाएगी तो अच्छा बात है, मैं जीने के लिए आशा नहीं, ऐसा बात कर रहे। 13 ईयर्स तक दुख में बैठा है। देखो इतना धोखा दिया, क्यों? उसने पापा को धोखा दिया है। मतलब ये पाप की बल है। ये क्यों ऐसा हुआ गया है? सिंपल उसने सोचा है उस समय में, क्या हो रहे, झूठ बोला है, क्या बात है, मैंने झूठ बोला है। सो हालेलुया। यहाँ क्या हो गया है? इसका जगह में, उसके जगह में 10 जन झूठ बोले। यह इधर किया है, एक जन को धोखा किया, इधर 10 लोग ने उसको धोखा दिया। हम एक जन को धोखा करेंगे तो हमको कितना जन धोखा देने वाला है? 10 दिन आपको ऊपर धोखा देता है। आप एक जन को ऊपर गाली दे को 10 जन रेडी है श्राप देने के लिए। डर रहा है क्या गुड फ्राइडे के दिन में? ये क्यों ऐसा बात कर रहे पाशा जी? आशीष बात नहीं कर रहे, ये बात क्या है? एक जन को धोखा दिया, 10 दिन आके हमला कर रहे, है ना? सो देखो ये पाप की बल है। ये बल में से कैसे बाहर आता है? इसलिए यीशु मसीह, ऐसा परिस्थिति ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दूसरों को धोखा करेंगे तो आपको क्षाप, पापों को क्षाप मिलना चाहिए। हालेलुया। यही पाप के बल है, यही पाप की श्राप की बल है। यही श्राप बोलते हैं, यही श्राप। हालेलुया। यही श्राप है। ये श्राप में से तोड़ने के लिए यीशु मसीह की क्रूस की ओर देखेंगे तो हालेलुया हमको क्या आता है? हालेलुया पापों को क्षमा मिलता है। बच्चों लोग ठीक से होता है। हालेलुया। बच्चों लोग धोखा नहीं करेगा, हमसे हसाब लोग आशीष हर से रहेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह हालेलुया पाप की जगह में, हमारा पाप की जगह में मर गया है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे सारे हालेलुया पापों की सजा ले लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। देखिए एक बात, देखिए हम सोचते हैं यीशु मसीह क्रूस की ओर देखेंगे तो हमारा परिस्थिति और हम बदलता है। यीशु मसीह के पास आने के बाद हम ध्यान से देखना चाहिए। थोड़ा लोग बोलते हैं यीशु मसीह के पास आने के बाद
यीशु मसीह मेरे सारे पापों के लिए आपने सजा पाया। यीशु मसीह मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए। क्या है सारे पाप? हम लोग एक बात बोल दिया है, यीशु मसीह मेरे सारे पाप को आपने क्षमा दीजिए प्रभु, निकाल दीजिए प्रभु। ऐसा बात करते ये क्या है? हमको भी मालूम नहीं है। हम बोलेंगे तो एक मुंह से एक बात बोल दिया है। क्या बोल दिया हमने? सारे पापों को क्षमा दीजिए। ये सारे पापों क्या है आपको वो मालूम नहीं है, एक तो मुंह से हमने बोल दिया है। इसलिए पवित्र आत्मा ऐसा करने के लिए, पवित्र आत्मा का ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कहाँ जगह में आपने पाप कर रहा है, वही जगह के बारे में, वही विषय के लिए यीशु मसीह के पास क्या करना है? पाप कबूल करना है। यीशु मसीह सारे पापों के लिए मेरे को क्षमा कीजिए, ऐसा हम लोग बोलता हूँ, हमारा पाप हम लोग करता रहेंगे। ऐसा नहीं, हालेलुया। इसलिए एक बार मलाकी की पुस्तक में ओपन कीजिए, मलाकी पुस्तकों से, मत्ती की पहले मलाकी पुस्तक में सब लोग खोलिए एक बार मलाकी पुस्तक में, क्योंकि इसमें एक सच्चाई है। पवित्र आत्मा आज ये बात सिखाने के लिए। मलाकी पुस्तक में 3 अध्याय खोलिए सिस्टर, 3 अध्याय 8 वचन खोलिए। 3 का 8 पढ़िए एक बार। हाँ 3 का 8 पढ़िए। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हाँ। पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। देखिए परमेश्वर ने उस जन से, ध्यान से सुनिए, ध्यान इधर रखो। हाँ ध्यान इधर रखो, कहाँ भी मत रखो। शाम को शादी है। हाँ सर, कल शादी है, आज हाँ ध्यान यहाँ रखिए। शादी असली शादी है हमारे लिए। ఏడేండ్ల పరిశుద్ధులకు విందబోతుంది, శ్రమ రాబోతుంది, ఈ సువార్త మోయబడున్, ఈ వార్త మోయబడున్, యేసు రాజుగా వచ్చుచున్నాడు, భూలోకమంతా తెలుసుకుంటారు। आज जरुब्बाबेल में अभी इधर आने के बाद पापा ये बालेरो का जगह में बहुत लुक, अच्छा लुक आया पापा, पूरा बदल दिया है, इतना कटन डेकोरेशन किया है पापा। हम कहाँ गए पापा? जरुब्बाबेल बोल रहे पूरा। अभी नहीं बेटा, कल शाम को आएंगे देखेंगे, पूरा इंद्र भवन मतलब हाँ पूरा ये लोग हमारा प्रेयर रूम है नहीं, सेजल ने डेकोरेशन किया है, सेजल लोग सब लोग डेकोरेशन किया। आज शाम कल शाम को देखेंगे तो पूरा बदलने वाला है। बदल करके कभी निकालने वाले हैं किशोर जी? कभी निकालें? हमेशा नहीं रखेगा क्या? क्यों? रहे तो अच्छे बात है ना, लेकिन हमारा शादी है, यीशु का शादी, इसलिए गाना में यही है, यीशु के साथ शादी है, वो नित्य आनंद है। हालेलुया। 4 दिन 5 दिन नहीं है, हमेशा के लिए आनंद है। 7 दिन हालेलुया, 7 साल आनंद है, और उसके बाद में यीशु का साथ भी आनंद है। हालेलुया। हर दिन शादी चाहिए, 4 दिन का शादी चाहिए। ये शादी के 4 दिन शादी के लिए हम कितना महीना से सोचा है, क्या कपड़ा लेना, क्या क्रीम लेना, क्या हेयर, क्या हालेलुया, ऊपर से लेकर नीचे तक क्या करना 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 करना। थोड़ा लोग दुल्हन से, बाकी का लोग वो लोग ज़्यादा सोचता है जीने के लिए, इसके लिए जी रहे। कभी फंक्शन आया 4 दिन मेला के लिए, 4 दिन ड्रामा के लिए सोच। आप मत बात हो, अपेक्षा आपका शादी पास जी ने ड्रामा बोला है, ऐसा पूरा जिंदगी एक ड्रामा है। क्या मर गया? हम लोग यीशु का मूर्ति के बारे में बोल गए। हालेलुया। सो उधर यीशु मसीह एक, इसलिए गाना में यही गाना है, गाना में मैं बोल रहा हूँ, 7 परिशुद्धులకి విందు పోతుంది, मतलब
7 साल यीशु मसीह आते समय, कलीसिया को लेते समय उधर क्या है? हाँ, उधर शादी का भोजन है, उधर शादी का आनंद है। 7 ईयर्स शादी करने वाला कोई है क्या? यीशु मसीह करने वाला है, इसलिए वो आनंद के लिए ढूंढना चाहिए। यह बात भूलेंगे तो हमेशा यर्थली शादी के लिए, हमेशा नीचे जो ये शादी के लिए पूरा मन उसका ऊपर रखेंगे तो वो शादी मिस हो जाएगा। हाँ, इतना तक करना है उतना तक करो, हालेलुया। लेकिन हमारा ज्यादा आशा और ज्यादा यही उसका ऊपर रखना है। यीशु मसीह क्या बोला है वचन में? 7 ईयर्स शादी विंद है उधर, हालेलुया। शादी का करने वाला, हालेलुया। यीशु मसीह पवित्र लोगों से शादी होता है। हम लोग दुल्ही लोग हैं, यीशु मसीह दुल्हा के रूप में। 7 ईयर्स से हालेलुया शादी है हमारा। वो इतना आनंदी बात है, हम हालेलुया मुंह से बोल नहीं सकता है, ऐसा शादी में हम जाने वाले लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाद में यीशु के साथ हमेशा रहने वाले लोग हैं, इतना आनंद से भर जाता है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई दुख नहीं है ना? हम लोग भी आना चाहिए, आएंगे, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ मलाकी पुस्तक में देखिए, परमेश्वर ने एक बात बोला है 8 वचन में, మానవుడు దేవుని యొద్ద దొంగిలున అయితే మీరు నా యొద్ద దొంగిలించితిరి, దేని విషయమో మీ యొద్ద దొంగిలించమని మీరు అడగగా। पूरा पढ़िए 8 वचन। मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे, ध्यान से दिया, मनुष्य लोग मतलब परमेश्वर की जन ने परमेश्वर को धोखा दिया है। परमेश्वर बात कर रहा है। हाँ पर देखो हाँ तुम मुझको हाँ धोखा देते हो हाँ और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। हाँ। देखिए यहाँ क्या हो गया, परमेश्वर की कौन है? परमेश्वर के सामने परमेश्वर की बच्चों लोग है, मतलब याचक लोग है, सब लोग परमेश्वर की बच्चों लोग है। उन लोग ने परमेश्वर की नजर में उन लोग ने क्या कर रहे? पाप कर रहे। सब बातों में नहीं, एक बातों में। सब बातों के लिए परमेश्वर नहीं बात कर रहे, 1 2 और 3 बातों में। ये लोग सेवा का करने वाला है, चर्च में आने वाला लोग है, भले परमेश्वर को सब कुछ हालेलुया प्रार्थना करने वाला लोग है, गाना गाने वाले लोग है ये लोग भी। लेकिन 2 और 3 मैटर में क्या कर रहे उन लोग ने? पाप। लेकिन परमेश्वर के मंदिर में आके ऐसा प्रार्थना कर, प्रभु मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए, ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने एक बात बोला है, क्यों आप लोग मुझे धोखा दे रहे हैं? अरे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना किया है ना, परमेश्वर मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए, ऐसा मैंने प्रार्थना किया है। मैं कहाँ जगह में? सब जगह के लिए मैंने बोल दिया है ना, सब बातों के लिए मैंने बोल दिया क्षमा करो। तो आपने क्यों परमेश्वर ऐसे बात कर रहे? एक जगह में आपने मुझ में क्या कर रहे? लूट रहे हैं, मेरे पास लूट रहे हैं। क्या बातों में परमेश्वर जी? प्रभु जी क्या बातों में? प्रभु ने बोल दिया है आपने मुझे दशमांश नहीं दे रहा है, इसलिए ये एक चोर लोग जैसा बन गया है। पढ़िए, पूरा पढ़िए, सब लोग सोचे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हाँ। पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, भारी श्राप पड़ा है। देखिए लोग ने डेली प्रार्थना कर रहे, प्रभु हमारे सारे श्रापों के लिए आपने क्रूस उठाया, प्रभु हमारे सारे श्रापों को क्षमा कीजिए। लेकिन परमेश्वर बात कर रहे, हमको दशमांश नहीं दे रहे मेरा मंदिर में, इसलिए आप लोग श्राप के नीचे हैं। समझ गया? मतलब ये लोग ने सोचा है, पूरा बोल दिया है क्षमा कीजिए, लेकिन एक बातों में हालेलुया क्या हो गया है? मिस हो गया है। इसलिए हम ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, हमारा पूरा जिंदगी में मैं क्या किस पॉइंट में मैं मिस हो गया है वो जानना चाहिए। पूरा मेडिकल शॉप, इतना भारी मेडिकल शॉप है, योगिता में बड़ा मेडिकल शॉप है हमारा। आपको एक छोटा बीमारी आया, नहीं आपको नहीं, दूसरों को बोल रहा हूँ, एक व्यक्ति को बीमारी आया व्यक्ति पूरा मेडिसिन मेरे को दीजिए ऐसे बोलेगे तो हाँ, पूरा मेडिसिन ले गए तो आधा घंटा भी नहीं रहने वाला, नहीं 5 मिनट के अंदर मरने वाला है। पूरा मेडिसिन खरीद करके खाएंगे तो, है ना। उसका बीमारी आदमी कौन सा मेडिसिन चाहिए वही मेडिसिन लेना है ना। इधर भी हम सारे पापों को क्षमा कीजिए ऐसा नहीं, कहाँ जगह में आपने हालेलुया परमेश्वर के वचन के अनुसार स्टॉप हो गया है, उसी जगह में हालेलुया उसके साथ समाधान में रहना चाहिए, हालेलुया। और एक बात है, परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहे हैं। 2:14 पढ़िए एक बार, 2:14, 2 में 14, वही चैप्टर, यही चैप्टर मलाकी 2:14। हाँ 2 में 14।
2:14 जल्दी जल्दी। इसीलिए क्योंकि यहोवा तेरे और तेरी उस जवानी की संगिनी और हाँ ब्याही हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। देखिए इन लोगों ने सोच रहे, और एक बात है, इन लोगों ने सोच रहे प्रभु हम अच्छे से रह रहे, लेकिन इन लोगों ने कैसे क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को मंदिर में आ रहे, गाना गा रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन शादी का ऊपर शादी कर रहे। हाँ शादी कर रहे, 6 महीना होने के बाद डाइवर्स कर रहे और शादी कर रहे, 6 महीने के बाद डाइवर्स कर रहे और शादी कर रहे। यही सब बात है, परमेश्वर ने बोल रहे हैं यही सब बात में फेल हो गए, इसलिए आप लोग श्राप के नीचे है। सो इसलिए आशीष नहीं है आपका, ये करने नहीं। इन लोगों का खेती में पैसा नहीं आ रहे, इन लोगों को खेती अच्छे से खेती नहीं आ रहे। खेती में क्या हो रहा है, कीड़ा आके खेती को खा रहे, क्योंकि इस विषय में बोल रहे उन लोग ने, हम लोग ये विषय में ठीक है, ये विषय में ठीक है, सब विषय में ठीक है, सब बातों में ठीक है, वो ऐसा लोग सोच रहे। लेकिन परमेश्वर ने क्लियर ही बोल रहे ये विषय में फेल हो गया, इसलिए खेती में अच्छा सा अनाज नहीं आ रहे खेती में से। सो ये विषय में फेल हो गया, मतलब शादी कर रहे, 6 महीने होने के बाद निकाल रहे, दूसरा शादी कर, ऐसा बात है। ऐसा परमेश्वर ने कहा जगह में स्टॉप हो गया, वो बातों की बात कर रहा है परमेश्वर। उन लोगों ने प्रार्थना कर रहे, सारे पापों को क्षमा कीजिए, सारे श्रापों को निकाल दीजिए, ऐसा प्रार्थना कर रहे, लेकिन परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहे, ये बात कर रहे, ये बात कर रहे। हालेलुया, स्तोत्रम, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और दूसरा बात है 2:17 पढ़िए जल्दी जल्दी। तुम लोग ने अपनी बातों से यहोवा को उकता दिया है, हाँ। तो भी पूछते हो, हमने इस बात में उसे उकता दिया। देखिए इन लोगों ने क्या सोचा है, तीसरा पॉइंट बात कर रहे परमेश्वर ने। देखिए समझ में हो रहे, तीसरा पॉइंट क्या है, उन लोग मंदिर में आ रहे, गाना गा रहे, जा रहे, उन लोगों ने एक बार परमेश्वर के ऊपर निंदा की बात कर रहे। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर हो, परमेश्वर को विश्वास नहीं करते। वो लोग बिल्डिंग खरीद किया, ढाबा खरीद किया, कार बंगला खरीद किया। उन लोग ने हमारा जैसा प्रार्थना कर रहा है, हमारा जैसा यीशु के पास मंगलवार शुक्रवार रविवार को नहीं जाते हैं, उन लोगों ने कार बंगला सब कुछ आया। ये क्या है परमेश्वर, ऐसा बात कर रहे। एक बार मंदिर में आने के बाद तू ही मेरा आधार, तू ही मेरा सब कुछ, हालेलुया, स्तुति महिमा प्रशंसा मिले, ऐसा बात कर रहे। लेकिन एक जगह में कैसा बात कर रहे उन लोग ने, क्या परमेश्वर ने भक्तिहीन लोगों को, पापी लोगों को आशीष करता है, हम भक्ति कर रहे हैं, हम लोगों को आशीष नहीं करता है, ऐसा बात कर रहे एक बार। समझ में हो रहे, परमेश्वर ये बात पकड़ रहे। इसलिए हालेलुया, सारे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु, सारे श्राप को निकाल दीजिए, मुझमें से जो गलती हुआ वो भी क्षमा कीजिए। आपको मालूम नहीं क्या गलती हुआ आपसे, सो बोलने में हम बोलते हैं ऐसा, जो कुछ पाप हुआ प्रभु परमेश्वर क्षमा कीजिए। हमको मालूम नहीं है, हम लोग ऐसा ही प्रार्थना करते हैं, जो कुछ मेरे बातों के द्वारा, आंखों के द्वारा, चलने के द्वारा जो कुछ मेरे वजह से पाप हो गया, परमेश्वर क्षमा कीजिए, ऐसा प्रार्थना करता है। लेकिन हालेलुया, मैटर चाहिए, वो मैटर को हम छोड़ता है। हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया लोगों से बात कर रहे, देखो इसमें फेल हो गया, इसमें फेल हो गया, इसमें फेल हो गया, फाइनल हालेलुया 3:9। ओके, वो ऐसा थोड़ा बात है। ओके, ये मेन 3 बात में लोग ने फेल हो गया, इसलिए हमारा प्रार्थना वचन सुनते समय हमको मालूम पड़ जाता है आप कहाँ जगह में फेल हो रहे। ये फेल की जगह में क्या चाहिए, हम लोग को क्रूस की ओर देखना चाहिए। देखिए दशमांश के विषय में एक बात बता रहा हूँ, हालेलुया। अरे बाबू, ये टाइम में दशमांश के लिए क्यों बात कर रहे पास्टर जी, हालेलुया, मालूम नहीं प्रभु ने दिया। उन लोग ने, इस्राएल लोग ने क्या किया है, एक मेन बड़ा पाप है दशमांश देना। मतलब जो संपत्ति आता है उसमें दशमांश 10%, कर्जा है, प्रॉब्लम है, कुछ भी हो, 10% निकाल के परमेश्वर को देना है। वो बात को उन लोग ने छोड़ दिया है, इसलिए खेती का ऊपर अच्छा अनाज नहीं आ रहा, कीड़ा आके खा रहे। ये विषय की बात में उन लोग ने श्राप के नीचे है, श्राप के नीचे है। देखो अभी का अभी परमेश्वर ने बोल दिया है, अभी हम लोग ने दशमांश देना शुरू करेंगे। ऐसा करेंगे तो हो जाएगा क्या, ठीक हो जाएगा क्या, क्यों? ये लोग दशमांश देना शुरू करेंगे तो आशीष आता है, नहीं आता है क्या? अरे क्यों आता है ना, दशमांश नहीं दे रहे इसलिए अनाज नहीं आ रहे। अभी दशमांश देना शुरू करेंगे तो उन लोगों को आशीष आता है, नहीं आता है क्या? आता है, लेकिन आता है ऐसा बोल दिया है, लेकिन वो नहीं दिया ना, वो लोग श्राप आया। क्या आया है? परमेश्वर का वचन
पहले सिस्टर ने पढ़ा है ना, श्राप आया, नहीं दे दिया इसलिए क्या आया, श्राप आया। श्राप ऐसे ही है, लेकिन देना शुरू करेंगे तो श्राप चले जाएगा क्या? इसलिए ये श्राप को में से बाहर आना चाहिए। इस श्राप को ऑलरेडी आके बैठा है श्राप, सब लोग सुन रहे हैं? श्राप ऑलरेडी नहीं दिया है, ऑलरेडी श्राप आके बैठा है। श्राप इधर आके बैठा है, देना शुरू करेगी तो श्राप चले जाएंगे क्या? हाँ, क्या बोल रहे? इसलिए ये श्राप में से बाहर आना चाहिए। इसलिए श्राप में से बाहर आने के लिए क्रूस की ओर देखना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि श्राप तोड़ होने के लिए, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, मैंने आपको दशमांश देना है, नहीं दिया है, ये श्राप है, ये श्राप में से मेरे को छुटकारा दीजिए। मेरा श्राप के लिए आपने क्रूस की जगह में मर गया है, मेरा श्राप आपने ले लिया है यीशु मसीह। सो मैं दशमांश अभी तक नहीं दिया है, इसका वजह से जो आया है श्राप, यीशु मसीह, ये श्राप मेरा सिर पर आना चाहिए, ये श्राप आपका सिर पर ले लिया है, हालेलुया। इसलिए आपको क्रूस की जगह में लटका हुआ है, मेरा श्राप लेकर आपने मर गया है। धन्यवाद यीशु मसीह, मेरे दशमांश के द्वारा आया हुआ श्राप में से मेरे को छुटकारा दिया है। प्रभु धन्यवाद, मैं विश्वास करता हूँ। ऐसा प्रार्थना करेंगे तो क्या होता है, श्राप चले जाता है, हालेलुया। परमेश्वर क्षमा करता है। बाद में क्या करना है, देना शुरू करना चाहिए। समझ में हो रहा है? देना शुरू करना चाहिए। याद देने के पहले क्या करना है, उसके ऊपर प्रार्थना करना, बाद में देना शुरू करना चाहिए। हालेलुया। मतलब श्राप ऑलरेडी आके बैठा है, श्राप क्षमा होना चाहिए और देना शुरू करना चाहिए। और ये देना में भी हम लोग नहीं आगे बढ़ते। इसका बातों को ऊपर बार देखेंगे तो प्रभु ने मेरे को इतना क्षमा किया, मेरे श्राप को निकाल दिया, ऐसा बात को ऊपर ध्यान करेंगे तो देने में भी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता है, देने के लिए भी मन आता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड बोलेंगे, हालेलुया। इसलिए श्राप आके ऑलरेडी बैठा है, इसलिए श्राप को तोड़ने के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए यीशु मसीह ने एक बात, क्रूस की जगह में जाते वक्त समय, थोड़ा समय में क्रूस के ऊपर मरना चाहिए। जाते वक्त समय एक गेत्सेमनी गार्डन, क्या बोलते हैं गार्डन हिंदी में, एक गार्डन, बगीचा में बैठकर, वाटिका में यीशु मसीह बैठकर प्रार्थना कर रहे। कैसे प्रार्थना कर रहे, एक बार देखो। यीशु मसीह को प्रार्थना को देखकर हमको बहुत यह होता है, यीशु मसीह कैसे प्रार्थना कर रहे, पप्पा ये बहुत कठिन बात है पप्पा, मैं क्रूस में मरना, क्योंकि मेरा पूरा शरीर क्या होता है, दुना बड़ी थी, मेरा पूरा शरीर क्या होता है, कट हो जाता है। हाँ, कुचला जाए। एक पेपर को ऐसा ऐसा करेगा तो मेरा शरीर ऐसा होने वाला है लोगों की पापों की क्षमा करने के लिए। पप्पा मैं सह नहीं कर रहा हूँ, सह नहीं सकता हूँ। ऑलरेडी यीशु मसीह नहीं गया है, जाते पहले समय प्रार्थना करते समय, कहाँ, गार्डन में प्रार्थना करते समय उसका अंदर जो स्वेटिंग है, क्या बोलते हैं हिंदी में, स्वेटिंग, हाँ, पसीना लहू के रूप में बाहर आ रहे, लहू के रूप में बाहर आ रहे। इतना प्रेशर आ गया यीशु मसीह के ऊपर। परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना किया है, परमेश्वर मैं क्रूस की जगह में मरना बहुत मुश्किल की बात है, दूसरा मार्ग ही तो देखो। मतलब पापों को क्षमा करने के लिए, दुनिया में लोगों को पापों को क्षमा करने के लिए दूसरा मार्ग ही तो देखो। सो ये मार्ग, ये इसमें से मेरे को बचाइए, ये मैं नहीं कर पाना। वो फिर भी मेरा इच्छा नहीं है, आपका इच्छा पूरी कीजिए। परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, मतलब बेटा दूसरा मार्ग नहीं है बेटा, संसार के लोग आप सहना पड़ेगा बेटा, पूरा दुनिया को लोग। परमेश्वर ने यीशु मसीह प्रार्थना को इंकार किया, परमेश्वर ने, समझ गया? मतलब परमेश्वर के हाथ में एक ही एक ऑप्शन है, दो ऑप्शन नहीं है। हमारे पाप को क्षमा करने के लिए परमेश्वर ने पूरा हमारे पाप की सजा, श्राप की सजा पकड़कर यीशु को ऊपर डाल दिया है, डालने वाला दूसरा मार्ग नहीं है। बेटा कैसे प्रार्थना कर रहे यीशु मसीह, पप्पा दूसरा मार्ग है तो देखो पप्पा, 1000 भेड़ को बलि करेंगे तो वो मार्ग को देखो पप्पा, 1000 नहीं 1 करोड़ बैल बकरी को, अच्छा बैल बकरी को दुनिया लोगों को श्राप मिटाने के लिए, ये बलि करेंगे तो पाप क्षमा करेगा, ऐसा बात है तो देखो पप्पा, दूसरा मार्ग है तो देखो पप्पा। परमेश्वर ने, बेटा दूसरा मार्ग नहीं है, दुनिया में सब लोग को बचाने के लिए मेरा हाथ में एक ही एक मार्ग है। पप्पा तू मेरा एकलौता पुत्र है, आपका ऊपर मैं बीमारी डालता हूँ, आपका ऊपर मेरा क्रोध डालता हूँ, आपका ऊपर सारे लोगों को पाप की सजा मैं तेरे ऊपर डालता हूँ। वैसे है ना, यशायाह पुस्तक में हम लोग पढ़े है ना, यहोवा ने क्या किया है, पूरा बीमारी को पकड़कर यीशु के शरीर में डाल दिया है। एक बार यीशु का प्रेयर देखेंगे कैसे, मत्ती सुसमाचार खोलेंगे एक बार।
ना हिंदी में भी ले दे मैं చూడు సంచిలో ఉందా मत्ती सुसमाचार मैथ्यू सुसमाचार में 26 में आइए यीशु का प्रार्थना एक बार देखेंगे 42 पढ़िए 26 में 42 26 42 फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकते तो तेरी इच्छा पूरा कर। यदि मेरे पिए पीना मतलब ये क्रूस की जगह में जाने का ये बात ना। हाँ पढ़िए, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। और पहली बार क्या प्रार्थना किया है देखिए 40 में, फिर उसने 39 में, 39 फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह हे मेरा पिता, यीशु का प्रार्थना देखो, हे मेरा पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। देखो परमेश्वर से बेटा प्रार्थना कर रहे, यीशु मसीह हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर से प्रार्थना कर, प्रभु दुनिया में लोगों को, कलीसिया में जोड़ने वाला लोगों को, ये दुनिया में लोगों को पाप को निकालना, श्राप को निकालना, ये बहुत बड़ा बात है, बहुत कठिन बात है। मेरा पूरा लहू अंदर जितना लहू है, लहू का सब पानी भी बाहर आना चाहिए। ये बहुत बड़ा मुश्किल है पापा। पापा दूसरा मार्ग है तो देखो पापा, दूसरा ऑप्शन है तो देखो पापा। पापा ने बोला बेटा दूसरा ऑप्शन नहीं है, एक ही मार्ग मेरा हाथ में, तू ही बलिदान हो, तू बलिदान होना चाहिए। आज हम लोग भी दूसरा मार्ग नहीं रखना चाहिए, दूसरा ऑप्शन नहीं रखना चाहिए, सिर्फ एक मार्ग में हालेलुया हम आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। संसार में मैं रहता हूँ, यीशु में रहता हूँ, नहीं, दो मार्ग नहीं रहना चाहिए। संसार अलग है, संसार का आनंद अलग है, परमेश्वर का आनंद अलग है। नहीं नहीं, मेरे परमेश्वर का आनंद भी चाहिए, संसार में आनंद चाहिए। नहीं 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 नहीं, इसलिए सबके साथ समाधान से रहना है। इसलिए हम लोग भी, हमारे हाथ में भी ओनली वन ऑप्शन, परमेश्वर ने ओनली वन ऑप्शन दे दिया है, ओनली वन मार्ग, हालेलुया, ओनली वन वे। इसलिए आई एम द वे ना रे यीशु मसीह, हालेलुया, ऐसा बोल दिया है। इसलिए हम लोग भी यही एक ही मार्ग में हम आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्यों इतना ये क्रूस की जगह में मरना इतनी क्यों, इतना बहुत कठिन बात है। देखिए एक बार, क्रूस की जगह में मरना मतलब क्रिमिनल केस और पेटी केसेस, आपको मालूम है ना। कोर्ट में घूमने वाले लोगों को ये बात मालूम है, बार बार पुलिस स्टेशन में जाने वाले लोगों को ये बात मालूम है। क्रिमिनल केसेस ये बड़ा क्राइम डिपार्टमेंट, क्या बोलते हैं ना, क्राइम डिपार्टमेंट ये बड़ा है। चोरी कोनी को रहे, आत्महत्या कोनी को रहे, रेप किया है, ये सब बारी 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 इसमें आता है। छोटा छोटा केसेस है पेटी, ओके। इसमें क्या आता है, वो चोरी किया है, एक शॉप में 1 किलो शुगर चोरी किया है, वो इसमें आता है, छोटा छोटा आता है ना, एक छोटा छोटा इतना। इसके लिए आत्महत्या, इसके लिए हैंगिंग करना, इसके लिए मृत्यु देना, दंड देना, भयानक दंड नहीं देता। पुलिस लोग थोड़ा मारते हैं, बेचते हैं, थोड़ा फाइन मारते हैं, बेचते हैं, है ना। सोशल डिस्टेंस में नहीं करेंगे तो थोड़ा फाइन मारता है, फासली नहीं करेगा, हाँ चलेगा, फासली नहीं करेगा ना, इसलिए नहीं करेंगे ऐसा वो सोच पा। देखिए ये पेटी है, एक क्रिमिनल है ना। यीशु मसीह का टाइम में कौन सा गवर्नमेंट है, कौन सा गवर्नमेंट है, रोमा गवर्नमेंट दुनिया में सबसे खतरनाक है। क्रिमिनल एक बात है और पेटी एक बात है ना। ये दोनों को शिक्षा रोमन गवर्नमेंट, कौन सा गवर्नमेंट है यीशु मसीह के टाइम में, रोमन गवर्नमेंट। ये रोमन गवर्नमेंट बहुत हार्ड गवर्नमेंट है, बहुत रूड गवर्नमेंट है। देखिए ये रोमन गवर्नमेंट में कोई भी एक व्यक्ति को ये 2 शिक्षा नहीं देता है। एक व्यक्ति आएगा तो क्रिमिनल किया क्या इसमें डालते हैं, ये व्यक्ति आया छोटा छोटा किया है क्या, थोड़ा मार के लाठी चार्ज करके, हाँ चाहिए तो 3rd डिग्री, हाँ यहाँ मार के। पुलिस लोग कैसे मारते हैं मालूम है ना, मालूम नहीं, अच्छी बात है। यहाँ मारते हैं, थोड़ा मारते हैं, बेचता है, ये इसमें आता है। लेकिन ये व्यक्ति को कभी भी एक व्यक्ति को 2 सजा नहीं देता है, कोई भी
रोमन गवर्नमेंट को समझ में हो रहे। रोमन गवर्नमेंट को कभी भी एक व्यक्ति को 2 सजा नहीं देता है, बिल्कुल नहीं देता है, क्योंकि ऐसा हिस्ट्री नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के इंसान के रूप में आया, यीशु मसीह को ये 2 सजा यीशु के ऊपर आया है। क्यों ऐसा? इसका बुक में, हिस्ट्री में, रोमन गवर्नमेंट की हिस्ट्री में ऐसा बात नहीं है। क्यों यीशु मसीह के ऊपर आया है? क्योंकि यीशु मसीह को पहले बोल दिया है पिता, उस समय में गवर्नर कौन है? गवर्नर पिलातुस। पिलातुस क्या बोला है? उसको मारने के लिए बोला है, यीशु मसीह को ऊपर मारने के लिए। प्रैक्टिकस के नीचे क्या किया है? मारने के लिए बोला है, यीशु मसीह को मारो। कितना मारना? एक छोड़कर 40, मतलब 39 टाइम्स मारना। हालेलुया। यीशु मसीह को ऐसा मारने के लिए सौंप दिया। पहले थोड़ा छोटा सजा दे दिया गवर्नर ने, है ना। क्यों दे दिया है? यीशु मसीह को मारने के बाद सब लोगों का अंदर क्या दिलासा आता है, दया आएगा। हाँ छोड़ो, यीशु को छोड़ेंगे, ऐसा आता है। लेकिन यीशु को 39 होने के बाद लोगों का अंदर दया नहीं आया, दया नहीं आया, किसी को अंदर दया नहीं आया। लोगों को क्या बोला है लोगों ने? क्रूस के ऊपर चढ़ाओ, क्रूस के ऊपर चढ़ाओ, क्रूस के ऊपर चढ़ाओ, क्रूस के ऊपर चढ़ाओ, ऐसा चिल्लाया, ऐसा चिल्लाया। उसने डर गया है, अरे अभी तक मार के मैंने भेजा है, अभी क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस 2 शिक्षा नहीं देना चाहिए। हालेलुया। और ये यीशु मसीह धर्मी यीशु मसीह है, क्योंकि उसका वाइफ को भी सपना आया, यीशु मसीह के पास मत जाओ, यीशु मसीह को सजा मत दो, उसके पास मत जाओ। ये धर्मी व्यक्ति है। हमारे गवर्नमेंट में कभी भी एक व्यक्ति को एक ही सजा देना चाहिए, 2 सजा कभी भी नहीं आता है। उसने ऑलरेडी एक सजा दे दिया, लोगों को तरस आता है। लेकिन लोग चिल्ला रहे, चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। क्यों? ये नहीं करेंगे तो उसको जॉब बूस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि लोग हमला करेंगे तो क्या करेगा? उसको जॉब बूस्टिंग हो जाए। इसलिए लोगों के लिए उसने सजा दे दिया। कौन सा सजा आया यीशु मसीह के ऊपर? दूसरा सजा, शरीर का ऊपर मारा है, वही सजा आया। दूसरा सजा है मृत्यु। क्रूस की जगह में क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल, इतना क्रिमिनल किया है यीशु मसीह, कुछ नहीं किया क्रिमिनल, है ना। क्रिमिनल की सजा लोग आया है। ये कौन सा सजा देता है? बड़ा बड़ा खूनी कोरा गुंडा लोग करता है, बड़ा बड़ा डाकू लोग का आता है सजा। ऐसा सजा चोर लोग को आता है, क्रूस की जगह में डालता है। यीशु मसीह नहीं किया है। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि लोग ने चिल्लाया। आपको मालूम है ये चिल्लाने वाला लोग कौन है? ये चिल्लाने वाले लोग कौन है? जल्दी बोलिए। क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, चिल्लाने वाले लोग कौन है? रोमन लोग है, जूस लोग है, यहूदी लोग है। यीशु मसीह को क्रूस की जगह में कौन भेजा है? ये लोग भी इजराइल लोग है। सो ये लोग ने चिल्लाया, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। आपको मालूम है यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, ऐसा बात किया है। गवर्नर ने ना बोला है, बार बार नहीं बोला, नहीं बोला। उसने एक बात बोला है, अरे नहीं मत बोलो, इसका ऊपर श्राप आएगी तो मेरा ऊपर आने दो, मेरे बच्चों को ऊपर आने दो, ऐसा बोल दिया है। बाइबल पढ़ रहे ना? पढ़ लिया बाइबल? नहीं पढ़ रहे? अरे बाप रे, बाइबल के बाद में बोल रहा हूँ, यीशु के ऊपर क्रूस चढ़ाओ ऐसा बोल दिया। ये लोग ने, राजा ने बोला है, नहीं बोला है, लोग ने बोला यार कुछ श्राप है तो हमारा ऊपर आने दो, हमारा बच्चों को ऊपर आने दो, ऐसा बोल दिया। आपके ऊपर नहीं आएगा, आपका ऊपर नहीं आएगा। उसके गवर्नर ने बोला है एक पानी के हाथ धो के, मेरे को संबंध नहीं है, क्रूस की सजा के लिए सौंप दिया है। सब बाद में हिस्ट्री पढ़ेगा तो आपको मालूम है इनका बोला इजराइल लोगों के ऊपर उसका AD 70 में हिस्ट्री, मतलब यीशु मसीह मरने के बाद 70 ईयर्स होने के बाद उन लोगों को भयानक श्रम आया। वो तितर-बितर हो गया देश, उसका मंदिर टूट गया है, जल गया है। और इन लोग ने हिटलर नामक, हिस्ट्री पढ़ेगा तो आपको मालूम है, हिटलर नामक 60 लाख इजराइल लोगों को पकड़कर उसको चर्म को निकाल के चप्पल डाल दिया। 60 लाख उन लोगों का हिस्ट्री में इतना भयानक शोधन आया, क्योंकि यीशु को इतना इनकार किया है। इसलिए यीशु मसीह को कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह को कभी भी इनकार नहीं किया। वो क्षमा करने वाले, क्षमा करने के लिए सोचता है, देता है। लेकिन पप्पा, हालेलुया, पप्पा बेटा को ऊपर इतना सजा दे दिया, समझो, पप्पा खुद बेटा को ऊपर इतना सजा दे दिया, वो बेटा को इनकार करेंगे तो कितना सजा आने वाला है। इसलिए लोग सजा इतना बयान, इसलिए सब दुनिया लोग क्रूस की जगह में आना चाहिए। हालेलुया। देखिए यहाँ यीशु मसीह की 2 प्रकार की शिक्षा है। सब लोग बोलिए 2 प्रकार की
सजा आया यीशु मसीह के ऊपर, भयानक सजा है। देखिए ये सजा में ये सजा बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह को मारते समय क्रूस पे अटका लटका होते समय बाइबल में क्लियरली लिखा है उस आइन रूपम ఎవరు గుర్తుపట్టలేని रहता, उसका रूप बदल गया है। मतलब कोई पहचान नहीं पाया है। पढ़ा है ना सिस्टर, पढ़ा है ना 53 में पढ़ा है ना, यीशु मसीह इस लटका हुआ समय में यीशु मसीह लटका ऑलरेडी 39 टाइम्स मारा है। कैसे मारा है उसको? रोमन सोल्जर्स, मैं बोला है ना रोमन सोल्जर्स कठिन लोग हैं, उन लोगों के ऊपर ये कोरडा के जैसे उन लोगों के ऊपर एक हथियार है, चबक बोलते हैं उसको। 4 आता है, 1 2 3 4 4 आता है। ये 4 के लिए और 4 आता है। पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी देखा है? कितना लोग देखा है? आज मैं रिले करने के लिए कोशिश किया है, टाइम नहीं है। 4 आता है, इस 4 के और 4 आता है, और 4 आता है, और 4 आता है, और 4 आता, मतलब एक चबका नहीं ఏమంటారు దాన్ని, एक चब के लिए ऐसा एक इंसान के ऊपर मारेंगे तो 16 टाइम्स घायल होता है। 4 into 4 ऑलरेडी 4 और 4, एक के लिए 4, एक के लिए 4, एक बार ऐसा मारेंगे तो 16 टाइम्स ऐसा शरीर को पकड़कर ऐसा खींचता है। ये सह नहीं सकता है। यीशु मसीह ऑलरेडी 39 टाइम्स हालेलुया सह लिया हमारा पापों की सजा, और इसकी जगह में क्रूस की जगह में यीशु मसीह लटका होते समय कोई पहचान नहीं कर सकता है। एक ब्लड मुद्दा ఉంది అన్న చెప్పాలి, ఏమంటారు, एक ब्लड की मांस की जैसा है। इसलिए पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी देखेंगे तो उसका डायरेक्टर बोलता है, अरे बाबू पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी यीशु मसीह के बारे में एक मूवी निकाला है, उसने डायरेक्टर बोल रहे हैं हम डायरेक्टली यीशु मसीह के जैसा ओरिजिनल है ऐसा नहीं निकाला है हम लोग ने, उसके हालेलुया इसमें 2% में भी नहीं निकाला है हम लोग, क्योंकि उसमें थोड़ा ही निकाला है। ऐसा कौन एक्टिंग कर सकता है? कोई एक्टिंग नहीं कर सकता है। आपको मालूम है पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी कितना लोग देखा है? आधा देखा है। आज देखिए, हाँ आज कैसे देखा पास्टर जी? शादी है, हल्दी है, हालेलुया। हाँ देखिए, हम बाद में, हाँ देखिए पैशन ऑफ द मूवी। ओके, इधर एक बात बोलिए, पैशन ऑफ द मूवी के बारे में एक बात बता रहा हूँ। उसका हीरो का नाम है जेम्स कैविजल, हालेलुया, उसका नाम है जेम्स कैविजल। ये यीशु मसीह के कैरेक्टर के लिए मूवी में एक्ट किया है, पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी में एक्ट किया है। ये हीरो है, ये यीशु मसीह को विश्वास नहीं करने वाला है, ये अन्य जाति है, यीशु मसीह को मालूम है, विश्वास नहीं करता है उसका आदमी। उसका मूवी का डायरेक्टर कौन है? मूवी का डायरेक्टर के नाम है, कहाँ है, मैंने उसकी मिस किया है शायद, हाँ गिब्सन, मेल गिब्सन। पूरा इंग्लिश में चल रहे हैं, हाँ इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके, उसका डायरेक्टर है ये मूवी का हीरो कौन है? ये जेम्स कैविजल। एक बात क्या हुआ, उसने एक्टिंग करते समय क्रूसिफिकेशन मतलब 39 टाइम्स मारना है, ये सीन आया। सीन आने के बाद उन लोग ने रियलिटी में देखने के लिए कोशिश किया है। कौन? बिल गिब्सन। रियलिटी में दिखाने के लिए कोशिश किया। ये हीरो के ऊपर ये है ना, एक प्लेट रखा, एक पीठ का ऊपर एक प्लेट रखा है। वो प्लेट मतलब वो प्लेट भी हमारा ये चर्मों लागा, हाँ मतलब ये स्किन की जैसा एक प्लेट रखा है, स्किन की जैसा इधर एक प्लेट रखा के सोल्जर्स ने क्या कर रहे हैं, ऐसा मारा है। मारने के बाद 16 है ना 16 ऐसा जाके उसका हाथ रखकर ऐसा पकड़ के रहा है। ऐसा कर रहे सोल्जर्स करते समय उसने अच्छे से एक्टिंग कर रहा, अब्बा ऐसा एक्टिंग कर रहे, सब मूवी है ना एक्टिंग। एक बार क्या हुआ है, सोल्जर ने ऐसा पकड़ कर ऐसा किया है, करते समय थोड़ा ये प्लेट है ना ऐसा बाजू में गया है, थोड़ा ये प्लेट ऐसा बाजू में गया। सोल्जर्स ने ऐसा रियल ये तो रियल है, ये रियल पकड़कर ऐसा प्लेट का ऊपर डाला है, लेकिन प्लेट बाजू में गया है ना, उसका डायरेक्ट स्किन का ऊपर आया है। पकड़कर ऐसा खींचा है, तुरंत उसको ब्लड आया, तुरंत वो ये एक्शन में 108 हॉस्पिटल का एम्बुलेंस आया है, पकड़कर है, हीरो को पकड़कर हॉस्पिटल में लेके गया। हॉस्पिटल बेड में बैठा है, बेड में बैठ के बहुत रोया है, ये प्लेट थोड़ा बाहर गया है, मैं मूवी नहीं निकलूँगा, लाइफ में ऐसा मूवी नहीं निकलूँगा, ऐसे उसने सोचा है। बाद में उसने सोचा है एक ताट आया उसके, अरे मैं एक बार मेरा ऊपर ऐसा आया है, मैं इतना सह नहीं सकता है,
यीशु मसीह 39 टाइम्स कैसे सह लिया है, 39 टाइम्स यीशु ने कैसे सह लिया है। मेरा ऊपर प्लेट है, यीशु के ऊपर प्लेट नहीं है। 39 टाइम्स यीशु मसीह कैसे सह लिया है। उसने तुरंत एक डायरेक्टर को बुलाया है, डॉक्टर ये हॉस्पिटल में सोते समय, हॉस्पिटल में समय डायरेक्टर को बुलाया, मिल जिप्सन, मिस्टर मिल जिप्सन, यीशु के बारे में बताओ थोड़ा, क्यों यीशु मसीह इतना कैसे सह लिया है ये बात, उतना ताकत कैसे है। यीशु मसीह इंसान है ना, ये भी इंसान के रूप में आया, यीशु मसीह कैसे सह लिया है। 16 टाइम्स आया है। वो ऐसा करते समय इतना घायल आता है, पूरा ब्लड आता है। एक कागज़ को ऐसा पकड़कर ऐसा करेंगे तो ऐसा उसका चर्म स्किन बहुत फट जाता है। कैसे किया उसने, मेलविन ने एक्सप्लेन किया, आपका पाप को क्षमा करने के लिए। ऐसा सज़ा हमारे ऊपर आने वाला है, पाप की सज़ा, श्राप की सज़ा यीशु ने ले लिया है, हमारा जगह में उसने ले लिया है। सच में यीशु ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा ऊपर हालेलुया सज़ा आने वाला है, आएगा। इसलिए यीशु ने ऐसा किया है। वो बात को सुनकर तुरंत उसने यीशु को उसको हृदय को सौंप दिया है। उसको पाप क्षमा हो गया है, उस समय में परमेश्वर की संतान बन गया है। उसी समय में हालेलुया उद्धार पाया है, उसने प्रभु की बपतिस्मा लिया है। फिलहाल अभी फास्ट रहे इसमें, हालेलुया। ये मूवी होने के बाद बपतिस्मा लिया, हालेलुया। इस मूवी में उसने बोला है मैं ये मूवी करता हूँ, ये मूवी कंटिन्यू करता हूँ। हॉस्पिटल में बोला है ये मूवी में कंटिन्यू करता हूँ। इसलिए ये मूवी कहाँ निकला आपको मालूम है? ये मूवी गल्फ कंट्रीज में निकला। ये मूवी गल्फ मतलब गल्फ कंट्रीज मतलब अरबी का मुस्लिम्स कंट्रीज, उन लोगों के बीच में, इजराइल देश में नहीं निकाला इस मूवी, क्योंकि इजराइल लोगों को क्या चिल्लाया इन लोग ने, हाँ क्रूस पे चढ़ाओ चढ़ाओ, ऐसा लोग है, ऐसा भी लोग अभी भी है थोड़ा लोग। इसलिए इजराइल देश में ये मूवी नहीं निकाला, गल्फ देश में नहीं। गल्फ क्यों, मुस्लिम कंट्री के बीच क्यों निकाला है? क्योंकि ये मुस्लिम लोगों को यीशु के ऊपर बहुत नफरत है, नफरत है इसको। ये गल्फ के देश में ऐसा रोड की सड़क में ऐसा एक्टिंग करते समय देखने वाले लोग बहुत एंजॉय किया है, बहुत अच्छे किया, यीशु को बहुत अच्छे से मारा ऐसा देखा है, ऐसा बोला है। शूटिंग के टाइम में, शूटिंग के टाइम में बहुत एंजॉय किया, अच्छा किया है। क्योंकि ऐसा सीन कहाँ भी क्रिश्चियन कंट्री में नहीं करता है, क्योंकि यीशु को प्रेम करता है। ये गल्फ कंट्रीज के बीच में करते समय सब लोग मुस्लिम्स लोग देखा है। शूटिंग होने के बाद, मूवी क्लोज होने के बाद, मूवी शोइंग प्ले करने के बाद जितना लोग देखा है मूवी शोइंग टाइम में, उतना टाइम में सब लोग बाद में रोया है, अरे यीशु मसीह हमारे पापों के लिए सज़ा ले लिया। ये देखने वाला लोग, मुस्लिम्स लोग उसी जगह में, कहाँ जगह में वो शूटिंग किया है, उसी जगह में बहुत लोग उद्धार पाया है। हालेलुया, यीशु में आया है। क्रूस की ओर देखेंगे तो क्या आता है? हालेलुया, क्या आता है? क्रूस की ओर देखेंगे तो परिस्थिति बदल हो जाता है, हम भी बदल हो जाता है। परिस्थिति बदल होना अच्छा बात है, हम बदल होना अच्छा बात है। परिस्थिति बदल होना इंपॉर्टेंट है, हम बदल होना इंपॉर्टेंट है। अरे इतना जोर से बोल रहे, क्योंकि हम बदल हो जाएंगे तो परिस्थिति ऑटोमेटिक हम बदल कर सकता है, हम बदल कर सकता है। एक पास्टर है, निनवे में सेवा किया है। निनवे कौन है पास्टर? निनवे में सेवा किया है। ओह वेरी गुड। जोना पास्टर है, उसका नाम है जोना। जोना पास्टर निनवे में 7 क्या जे फॉर जोना, ओके। जोना पास्टर में निनवे में गया, शेजल ने बताया ये, है ना। निनवे में जाके क्या किया है, उसको पूरा पाप ही किया है, पाप लोग है, बहुत पाप बढ़ गया है। उन लोगों को सुसमाचार बोला है, उन लोग ने सब लोग उपवास किया है, उपवास करके प्रभु से उपवास करके माफ़ी मांगा है। उन लोग ने सजा में से बाहर आया है। लेकिन ये पास्टर कैसे पास्टर है? बार बार परमेश्वर से झगड़ा करने वाला आदमी, बार बार परमेश्वर से झगड़ा, परमेश्वर जो बोल रहे वो नहीं करने वाला आदमी, परमेश्वर जो बोल रहे वो नहीं करने वाला। सोने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट है इसका। हाँ, शिप में इतना तूफान आने दो, मैं सोता हूँ, मैं सोने के टाइम में है, सोना चाहिए, सोना टाइम है, सोना के टाइम, भूकंप आने दो, मैं सोता हूँ, शिप ऐसा ऐसा उठने दो, मैं सोता हूँ, मछली का गर्भ में जाओ, मैं सोता हूँ। इसने उसने प्रार्थना कैसे प्रार्थना किया? प्रभु मैंने पाप किया है, उसने सारे पापों को क्षमा कीजिए, ऐसा पाप किया है, ऐसा प्रार्थना किया है। प्रभु आपके सामने निनवे बोला है, तर्शीश में, वो प्रार्थना नहीं किया है ना। वो सब मछली के गर्भ में जाने के बाद भी प्रार्थना, सोने वाला आदमी है। वो इतना आदमी बाद में ये पूरा कार्यक्रम होने के बाद परमेश्वर ने बचाया, उन लोगों ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने बचाया। बाद में भी क्या हो गया उसका, परमेश्वर से झगड़ा कर रहे, क्योंकि ये पेड़ का नीचे बैठा है, पेड़ का ऊपर पूरा
क्या हो गया है, पढ़े ना, उसका पेड़ का ऊपर कुछ पूरा गया है, परमेश्वर को निंदा किया है। हमेशा परमेश्वर का मतलब उसकी प्रचार के द्वारा परिस्थिति बदल करने वाला व्यक्ति खुद बदलने वाला व्यक्ति नहीं है। क्रूस की यीशु मसीह परमेश्वर के पास बिजनेस करने वाला व्यक्ति है। परिस्थिति में जो प्रचार कर रहा हूं ना, सब लोग चेंज होना चाहिए। मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं ना, सब परिस्थिति बदल होना चाहिए, लेकिन ये बदलने वाला नहीं है। परमेश्वर से बार बार परमेश्वर से उल्टा बात करने वाला आदमी है। आपको मालूम है, ये पूरा उद्धार पाया है, हिस्ट्री बोलते हैं, बाइबल में है, उद्धार पाया है 100 साल होने के बाद। कितना साल है? 100 साल होने के बाद यही एरिया फिर पाप में बढ़ गया है। 100 साल होने के बाद 99 पुस्तक में है। 100 साल 99 प्रवक्ता बोलते हैं, यदि जफन्या ना, जफन्या पुस्तक में है ऑलरेडी। ये 100 साल होने के बाद फिर भी उन लोग ने पाप किया है, पाप बढ़ गया है, परमेश्वर की दृष्टि में पाप बढ़ गया है। परमेश्वर ने क्या किया, उसका ऊपर सजा दे दिया है। सजा आ गया 100 साल होने के बाद, सजा आ गया। क्यों 100 साल होने के बाद? हमेशा स्थिर होना चाहिए ना, क्योंकि ये पास्टर ने कैसे सेवा किया है, अच्छे दिल से सेवा नहीं किया, थोड़ा हालेलुया, कौन सा, उसके खुद का अंदर बदलावट नहीं है, खुद का अंदर बदलावट नहीं है, परिस्थिति को बदलावट, वो ऐसा हृदय से किया है, इसलिए 100 साल तक जिया है, बाद में शायद नष्ट। इसलिए करने वाला लोग श्रद्धा से करना है। हालेलुया, गाना करने वाले लोग श्रद्धा से गाना करना है। हालेलुया, प्रचार करने वाले श्रद्धा से, मैं भी, इस तरह भी हम लोग भी श्रद्धा से करना चाहिए। इसलिए गाना गाए तो श्रद्धा से करो, प्रार्थना करेंगे तो श्रद्धा से करो। एक टाइम रखे रिचुअल की जैसा मैं करना चाहिए, करूँगा, ऐसा नहीं, श्रद्धा से करना चाहिए। मलाकी पुस्तक में हम लोग देखा ही नहीं, पहले उन लोगों ने बात पिस्मा दे भूल गया है, उन लोग श्रद्धा से नहीं कर रहे, आराधना कर रहे, चर्च में जा रहे, सब कुछ गाना गा रहे, बाद में क्या बोल रहे उन लोग ने, परमेश्वर ने पापी लोग को आशीष करता है, हम लोग को आशीष नहीं, श्रद्धा से नहीं। इसलिए श्रद्धा से करना चाहिए। बाइबल में बात भी लिखा है, श्रद्धा से नहीं करेंगे तो श्राप है। हालेलुया बोलेंगे। गुड फ्राइडे दिन में आनंद में बैठा है, दुख में बैठा है, क्योंकि हमारे सारे पापों को निकाल दिया है परमेश्वर ने। एक व्यक्ति को बारे में बोल के क्लोज करता हूँ, हालेलुया, क्योंकि 11 बजे को स्टार्ट करना है ना। एक व्यक्ति में, ये बाइबल में नहीं है, हिस्ट्री में है, ऐसा बाद में। यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाओ, ऐसा बात कौन आज्ञा दे दिया है? यीशु मसीह को, यीशु मसीह को क्रूस में चढ़ाओ ऐसा आज्ञा दे दिया, कौन दे दिया है? पिलात गवर्नर है ना, गवर्नर, उसने आज्ञा दे दिया है। वो आज्ञा को कौन पालन करना है? शताधिपति नहीं, शताधिपति, एक शताधिपति है उधर, सरदार, क्या बोले हैं? सरदार, सरदार ने क्या करना है? उसको आज्ञा को पालन करना है। देखिए ध्यान से देखिए एक बार, इतना से देर बैठा है, कंसंट्रेशन करना मुश्किल है, ये करेगी छोड़ेंगे। एक गवर्नर ने, रोमन गवर्नमेंट, ये रोमन गवर्नमेंट गवर्नर ने बोला है क्रूस की जगह में चढ़ाओ। ये आज्ञा को पालन करने वाला लोग, उसके नीचे सोल्जर, आर्मी ऑफिसर, सरदार, आर्मी ऑफिसर, इसके नीचे 100 लोग सैनिक लोग हैं, ये सरदार है ना, सरदार, उसके नीचे 100 लोग। सो यीशु मसीह को पकड़ा है उसने, यीशु मसीह को पकड़ा है, पकड़ने के बाद यीशु मसीह को अपमान किया है, बहुत अपमान किया है, मालूम है ना। यीशु मसीह को पकड़ के उसके पीछे मारा है, मुंह थूका है, वो उम्मीदवेसर, हालेलुया। यीशु मसीह को इतना सतावट किया, इन लोगों ने, रैश है वो सोल्जर्स ने, कौन है? बहुत रैश है, वो मूवी देखेगा तो मालूम पड़ जाएगा। इन लोगों को बहुत मजा है कोई को मारना, किसी को भी मारना, है ना। हम लोग पुलिस लोग अच्छे लोग हैं, हमारा महाराष्ट्र पुलिस लोग, इंडिया पुलिस लोग बहुत अच्छे लोग, लेकिन ये लोग ने बहुत कठिन लोग हैं, मारने के लिए मजा है, क्रूस में चढ़ाने के लिए हंसते हंसते क्रूस चढ़ाते, ऐसा लोग है। ऐसा लोग करते समय इधर एक व्यक्ति है, उसका नाम है सरदार, उसका नाम मैं बाद में बताता हूँ। यह व्यक्ति ने एक दिन में क्या हो गया है, यीशु मसीह मरते समय क्रूस की जगह, कितना बजे मर गया यीशु मसीह? 3 बजे को मर गया। ये सीन को, हालेलुया, मरने के पहले उसने क्या किया? ये सरदार है, ये सरदार ने मरने के पहले वो टेस्टिंग करने के लिए, मतलब टेस्टिंग करने के लिए इसने क्या किया? 3 बजे होने के बाद उसका हाथ में ये क्या बोलते हैं, बालों को ऐसा उसके घुसाया। उस समय में इसका एक आंख अच्छा काम करता है और दूसरा आंख बंद है उसका, मतलब वो यीशु मसीह का ऐसा करने के समय पानी और लहू आया, उसका ऊपर गिर गया, उसने तुरंत क्या आया है? आंख आया है उसने हजबुक हो गया।
सो आंक आ गया। उसने यीशु मसीह मरने के समय, उस समय में क्या हो गया है? भूकंप आया। क्या आया है? भूकंप आया। उस समय में समाधि खुल गया है ना? हाँ, कब्र खुल गया है और पर्दा फट गया है। बहुत सारे इंसिडेंट्स हुआ है। उस समय में भूकंप भी आया है। और हमारा नासा लोग है ना, इन लोगों का काम क्या है? कभी कभी भूकंप आ गए, उन लोगों का लिस्ट है। उन लोगों का लिस्ट में है, यीशु मसीह मृत्यु के समय में भूकंप आया, उन लोगों का पास ये लिस्ट में है। देखो हमारा यीशु मसीह कितना क्लैरिटी है। ये रोमन गवर्नमेंट में क्यों यीशु मसीह मर गया है? क्योंकि यीशु मसीह, ये रोमन गवर्नमेंट पूरा दुनिया को ऊपर बहुत, उस टाइम में दुनिया को ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस करने वाला है। इसलिए उन लोगों का हिस्ट्री में यीशु मसीह का हिस्ट्री बहुत क्लैरिटी में लिख गया है। हालेलुया। उस समय में ग्रीक लैंग्वेज पूरा फैला हो गया दुनिया में। इसलिए राइट टाइम में आया यीशु मसीह। सबको मालूम पड़ना चाहिए यीशु मसीह आया दुनिया में। इसलिए आज हम लोग क्रिस्त शकम है ना, BC AD ऐसे क्यों बोलता है? हालेलुया, यीशु की मृत्यु के द्वारा बोलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सूबेदार है ना। चलिए, ये सूबेदार क्या हो गया? उसका आंक आया है। तो ये सूबेदार ने उस समय में ऐसा घुटने में बैठ के, ये सूबेदार घुटने में बैठ के, यही सच्ची में यही परमेश्वर का पुत्र है, सचमुच यही परमेश्वर का पुत्र है। आपको मालूम है, ये गवर्नमेंट रूल को एक रूल है, आर्मी ऑफिसर को किसी इंसान के सामने घुटना नहीं टेकना है। किसी इंसान के सामने घुटने नहीं टेकना। सो ये रूल है, ऐसा करेंगे तो सोल्जर को मारता है। ऐसा इन लोगों का अंदर रूल है। कितना लोग आर्मी लोग हैं, लेकिन यहाँ यीशु के सामने ऐसा घुटने के बैठ के यही परमेश्वर का पुत्र है ऐसा बोला है। मतलब उसने चेंज हो गया है, उसके हृदय में बदलाव आया। आपका मालूम है, हालेलुया, इतना ये पूरा केस को डील किया, ये आज्ञा को पालन किया, ये व्यक्ति बाद में क्या हो गया है? उसका हृदय में बदलाव आया। यीशु मृत्यु होने के बाद ये सरदार को बदलाव आया। ये सरदार ने बाद में क्या किया है? यीशु मसीह मरने के बाद उसके हृदय में सोचा है यही सच्चा परमेश्वर। उसने आर्मी जॉब को रिजाइन किया है। उसका आर्मी जॉब को रिजाइन करके बाद में इसने क्या कहा गया? कपदोसिया, मतलब कपदोसिया एक नामक जगह में गया है, एक सेवा करने के लिए गया। उस जगह में पूरा लोगों को यीशु के बारे में प्रचार किया है। प्रचार करने के बाद पूरा लोग यीशु मसीह में आया। गवर्नर को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि बहुत लोग, ये लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, मेरा ऊपर आ दो, मेरा बच्चों को ऊपर आने दो। ये लोग क्या कर रहे हैं? गवर्नर को फिर भी कंप्लेंट किया, यीशु को जैसे कर रहे को इसी को भी मारो, इसको भी क्रूस की जगह में चढ़ाओ, ऐसा कंप्लेंट किया है। एक गवर्नर, यही गवर्नर है, हालेलुया, क्या किया है? उसको पकड़ लिया है। पकड़ के उसने सिर को क्या किया है? कट किया है। उसको सिर को क्या किया है? सिर को। आप लोग सोचते हैं यीशु को इतना विश्वास किया, क्यों मरना है? टाइम हो गया। सब लोग बोलिए, टाइम हो गया। टाइम हो गया तो ऐसा होता है ना। टाइम नहीं हुआ है, कितना परेशान आने दो, मृत्यु नहीं आएगा। इतना परेशान आने दो, समुद्र का अंदर डालो, ऊपर आएगा। टाइम आएगा, वो ऐसा मर गया। आप लोग सोचो मत यीशु की इतना भक्ति है, क्यों ऐसा मर गया? टाइम आ गया। यीशु मसीह ने साइलेंट में बैठा है। राजाओं का राजा, दुनिया को पालन किया यीशु मसीह एक पिलात गवर्नर के सामने साइलेंट में बैठा है। टाइम है। हालेलुया। देखिए, वो उसको पकड़ा है, पकड़ के सिर को कट किया है। सिर कहाँ गया है मालूम नहीं है। एक विलेज की एरिया में सिर डाल दिया है, बॉडी दूसरा जगह में है। इधर बॉडी है, एक सिर इधर डाला है, सिर यहाँ डाला है। ये हिस्ट्री में है, बुक्स में है, सच्चा हिस्ट्री में है। क्योंकि गवर्नर रोमन गवर्नमेंट है, गवर्नर सरदार का स्टोरी बहुत बड़ा बुक्स में है। मैं जो बोल रहा हूँ सच्चा ही है। देखिए, बॉडी इधर है, सिर इधर है। किसका है? सरदार का। बाद में इसी जगह में एक औरत को, एक उसका बेटा को, ध्यान से सुनिए, एक औरत को, अरे सुनने का कष्ट हो रहा है क्या? एक औरत को, उसका बेटा को बहुत बीमारी पड़ गया, मरने का अवस्था आ गया। एक औरत को उसी औरत ने उस समय में प्रार्थना किया है उसके बच्चों के लिए। ये औरत को एक सपना आया। कौन सा सपना आया? ये सरदार का पिक्चर दिखाया परमेश्वर ने। उसका मुंडी को ऐसा पकड़ने के बाद उसको चंगाई आ रहे, उसका ऐसा सपना आया। सो ये औरत ने क्या किया? ये मुंडी को ढूंढने के लिए गया है। ढूंढ के एक विलेज में गया है, मुंडी को देखा है, मुंडी को ऐसा पकड़ा है, तुरंत उसका चंगाई आया है। वो यीशु का शक्ति है, इसका शक्ति नहीं, पूरा यीशु का शक्ति है। ऐसा आने के बाद ये मुंडी मिल गया है। मुंडी मिलने के बाद इधर हालेलुया, बाद में ये बेटा, बाद में मरने के बाद बेटा का साथ ये हालेलुया, मुंडी कहाँ जगह में गाड़ा किया है, ये बेटा को भी उसी जगह में गाड़ा किया है। देखिए, इतना हिस्ट्री है। ये सरदार के लिए अक्टूबर 16 और
मार्च 15 ये टाइम में ऑर्थोडॉक्स जर्बाबुल स्कूल है ना, ऑर्थोडॉक्स लोग ये लोग त्यौहार मनाते हैं। ये 15 रोमन कैथोलिक मतलब RCM मोसेस स्कूल लोग है ना, ऐसा RCM लोग ने मार्च 15 तारीख को त्यौहार मनाते हैं उसका नाम का ऊपर, मतलब याद करता है उसका स्टोरी का याद करता है। उसका नाम क्या है? हालेलुया। उसका नाम है लॉन्गनेस, सेंट लॉन्गनेस। हालेलुया उसका नाम है। इस तरह देखे गए तो सेंट ऐसा पद कोई किसको भी नहीं देता है, सेंट है ना, मदर तेरेसा को दिया है सेंट है ना, ऐसा सेंट उसको दे दिया है, सेंट लॉन्गनेस। हालेलुया उसका नाम है। हालेलुया देखो मतलब क्रूस की ओर देखा है उसका ज़िंदगी बदल हो गया है। क्रूस की ओर देखने वाला लोग ज़िंदगी बदल होता है। हालेलुया उसके आंखों के सामने क्रूस को देखा है, क्रूस के ऊपर यीशु मसीह चढ़ा हुआ वो बातों को देखा है, उसका हृदय बदल हो गया है। आर्मी जॉब को छोड़ दिया, यीशु को सेवा किया है, बहुत लोग स्वर्ग राज्य में लेकर आने के लिए लेकर आया है। हालेलुया इसलिए हम क्रूस की ओर देखना चाहिए खड़े होकर। हालेलुया हम क्रूस की ओर बराबर देखेंगे तो, हम क्रूस की ओर ध्यान रखेंगे तो हमारा परिस्थिति बदल होता है, हमारा हृदय भी बदलता है। हालेलुया प्राइस लॉर्ड। यीशु को ओर देखेंगे, आंख बंद कीजिए। हालेलुया एक बार सूली को ओर देखिए। एक शताधिपति मतलब एक सरदार सूबेदार ने क्रूस की ओर देखा है। हालेलुया एक दृष्टि से देखा है, यही ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया यही ये चंगा करने वाला, ऐसा ही समझा है क्योंकि उसका आंख क्या हो गया है? ठीक हो गया है, एक आंख ठीक हो गया है। यही चंगा करने वाला ऐसा नहीं बोला है, यही परमेश्वर का पुत्र है, मतलब यीशु मसीह को सही रीति से जान लिया है। हालेलुया आज यीशु मसीह कौन है कैसे जान ले रहे। हालेलुया कैसा हालेलुया हम लोग ग्रहण कर रहे। यीशु मसीह चंगा करने वाला है, इसका साथ हमारे पापों को क्षमा करने वाला है, परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया हमारे सारे पापों की सजा ले लिया है। हालेलुया लेने के लिए आया है, हमको उद्धार देने के लिए आया, यही सच्चाई की बात है। हालेलुया हालेलुया उसने मन में ग्रहण किया है, उसका हृदय बदल हो गया, लोगों को भी बदलावट दे दिया है। हालेलुया लोगों के पास जाके भी हालेलुया उसका सुसमाचार फैला किया है। हालेलुया हो क्रूस की ओर देखेंगे तो हम बदल होता है, हमारा परिस्थिति भी बदलता है। प्रार्थना करेंगे, मुंह खोलकर प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह मैं तेरे ओर देखने के लिए सहायता कीजिए। सब लोग बोले यीशु मसीह मैं तेरा ओर देखने के लिए सहायता कीजिए। यीशु पापा मैं तेरा ओर देखने के लिए सहायता कीजिए। मेरे घर वाले को सहायता कीजिए। यीशु पापा एक सूबेदार ने आपके ओर से सही रीति से देखा, सच्चाई को ग्रहण किया, चंगा करने वाला नहीं, सिर्फ चंगा करने वाला नहीं, परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। यही परमेश्वर का एकलौता पुत्र, यही है उद्धार करता, यही पाप को क्षमा करने वाला, यही परमेश्वर। ऐसा सच्चाई को ग्रहण किया प्रभु। मैं भी सच्चाई को ग्रहण करने के लिए, सच्चाई में स्थिर होने के लिए क्रूस की ओर देखकर हर दिन हर समय क्रूस की ओर देखकर सच्चाई को ग्रहण करने के लिए, बोलो सच्चाई को ग्रहण करने के लिए, सच्चाई बात स्वीकार करने के लिए, सच्चाई बातों में स्थिर होने के लिए, मेरा हृदय बदल होने के लिए, मेरा परिस्थिति भी बदल होने के लिए, मेरा हृदय बदल होने के लिए, मेरे घर वाले को भी बदल करने के लिए, मेरा हृदय बदल होने के लिए, मेरे घर वाले को भी बदल करने के लिए सच्चाई में स्थिर कीजिए प्रभु। आप 2 मिनट आप प्रार्थना कीजिए मुंह खोलकर। यीशु मसीह क्रूस की ओर देखने के लिए मुझे और घर वालों को सहायता कीजिए प्रभु। यीशु मसीह नाम में क्रूस की ओर देखने के लिए सहायता कीजिए। क्रूस की ओर देखने वाले लोग जरूर बदलता है, परिस्थिति बदलता है। प्रार्थना कीजिए, आवाज नहीं आ रहा है, प्रार्थना कीजिए प्रभु। मेरा घर वाले लोग, मेरा आजू बाजू लोग, मेरे घर वाले लोग, मेरा रिलेटिव्स, नहीं आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल कोई नहीं आ रही। आपको सच में आपका परिस्थिति बदल होने के लिए क्रूस की ओर सच्चाई से देखना है, सच्चाई से ग्रहण करना है। क्यों बदल नहीं होगा? जरूर बदल होता है। सभी लोग प्रार्थना कीजिए। थोड़े लोग प्रार्थना नहीं कर रहे, आवाज भी नहीं आ रहे। ऐसे पापा
सच्चाई से हमें देखना चाहिए प्रभु, सच्चाई से हमें देखना चाहिए। यीशु पापा, आपकी क्रूस की ओर में सच्चाई से देखकर सेवा करना है। निनिवे सच्चाई से प्रभु, योना सच्चाई से नहीं देखा है, इसलिए सेवा स्थिर नहीं हुआ, इसलिए सेवा स्थिर नहीं हुआ प्रभु। प्रभु प्रभु लांगिस ने सच्चाई से ग्रहण किया है, इसलिए वो सेवा स्थिर हो गया है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, बहुत से प्रार्थना करो। पापा, मेरे भाई, मेरे बहन लोग क्रूस की ओर देखना चाहिए, मैं भी क्रूस की ओर देखना चाहिए, सच्चाई को ग्रहण करना चाहिए प्रभु। ऐसा हृदय दीजिए, केवल ब्लेसिंग्स के लिए नहीं, केवल चंगा के लिए नहीं, सच्चाई को स्वीकार करके सूबेदार कैसा बदला हो गया, दूसरों को बदलावट दे दिया है प्रभु। सच्चाई से मैं आपको ग्रहण करने के लिए क्रूस की बात प्रभु, क्रूस की कदा सच्चाई कदा है, सच्चाई रूप में मैं हृदय में स्वीकार करना है। मेरे घर वाले लोग भी स्वीकार करना है। मिलनगर, महाराष्ट्र, इंडिया, दुनिया में आपने सेवकाई द्वारा जितना लोग निर्णय किया उतना लोग प्रभु सच्चाई में रहने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, हमारा प्रभु उद्धारकर्ता, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर। हमारा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर के प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता भी सदा हमारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अनाउंसमेंट सुनिए, रविवार का दिन में ईस्टर संडे त्यौहार है, हालेलुया। जरूर आइए, अपना अपना टाइम में आइए, हालेलुया, अपना अपना टाइम में आइए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।